पाकिस्तान पाकिस्तान जी वे पाकिस्तान अस्सलामुअलैकुम सिंध टीवी जी आज़ादी नशरियात में अवां सभिनी खे दिलि जे तमाम ते गहराइनि सां भली कार चऊं था ऐं ॾींहं में परॾेह में जिथे पाकिस्तानी बसनि था अवां सभिनी खे पाकिस्तान जे आज़ादी जो ॾिहाड़ो दिलि सां मुबारक हुजे ऐं यकीन कयो अॼु वाकई ईद जो समा आहे ऐं इहा ख़ुशीअ जी लहर यकीननि हर चेहरे ते अॼु नज़र अचे पई छो त दिलि सां ख़ुशि आहियूं त अॼु पाकिस्तान जे आज़ादी जो ॾिहाड़ो आहे 1947 ते पाकिस्तान मॉरिस वजूद में आयो ऐं असां वॾा भागनि वारा आहियूं नसीबनि वारा आहियूं त असां पाकिस्तान जहिड़ी आज़ाद रियासत में रहूं था जिते असांखे हर क़िस्म जी आज़ादी आहे सो आज़ादी यकीन कयो वॾी नेमत आहे ऐं असां इन नेमत खां शुक्र आहे जो महरूम न आहियूं सो अव्हांखे ॿीहर आज़ादी जूं लख लख वाधायूं हुजनि मां अव्हां जी मेज़बान शाज़िया करीम अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां ऐं मूं सां गॾु मौजूदु आहे ऐं आउं आहियां अव्हां जो मेज़बान इरशाद जागीरानी मुंहिंजे पारां बि सिंध टीवी जे समूरे सथ पारां ॾेह परॾेह में जिते जिते असांजा पाकिस्तानी माण्हू आहिनि उन्हनि सभिनी खे जश्न आज़ादी जूं तमामु घणियूं वाधायूं हुजनि ऐं शाज़िया ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त असां आज़ादी खां महरूम न आहियूं भागवंत आहिनि उहे क़ौमूं भागवंत आहिनि उहे मुल्क भागवंत आहिनि उन मुल्क जा रहवासी जेकी आज़ाद फिज़ाउनि में साहु खणनि था आज़ादी हिकिड़ी वॾी नेमत आहे ऐं अलाह ताला असांखे हिन नेमत सां नवाज़ियो आहे रब करीम जा लख शुक्र रब करीम जी वॾी महिरबानी आहे उनजी वॾी ख़ासि इनायत जो रमज़ान शरीफ़ जे बाबरकत महीने में पाकिस्तान आज़ादु थियो हुयो ऐं पाकिस्तान आज़ादु आहे ख़ुदि मुख़्तियार आहे पंहिंजे वस वारो आहे ऐं असीं बि पाण आज़ादु आहियूं ख़ुदि मुख़्तियार आहियूं ऐं अॼु जीअं जेको समा आहे अॼु हर पासे साओ रंग जेको मूंखे नज़र अचे थो हर पासे जेको अछो अमन जो रंग नज़र अचे थो दुआ आहे दिलि सां त इहो साओ रंग जेको अॼु मां ॾिठो आहे अॼु जेकी अखियूं पसे रहियूं आहिनि इन साए रंग खे असांजी धरती असांजी इहा सुहिणी सिंध असांजा समूरा सूबा असांजो समूरो पाकिस्तान ईअं सरसब्ज़ ऐं शादाब रहे आज़ादी वॾी ॻाल्हि आहे ऐं आज़ादी बिना का क़ौम ईअं आहे जीअं रूह बिना जान हूंदी आहे जीअं कूक बिना कोयल हूंदी आहे जीअं रोशनीअ बिना सिजु हूंदो आहे ऐं आज़ादी बिल्कुलु ईअं ई आहे जीअं अखियुनि बिना इंसानु हूंदो आहे सो असांखे अखियूं आहिनि इहा आज़ादी मिलियल आहे इन जे करे ऐं आज़ादी खां सवाइ तरक़ीअ जो को बि ख़्वाबु ॾिसणु नामुमकिन आहे को बि ख़्वाबु असांजो पूरो नथो थी सघे जेसीं ताईं असीं आज़ादु न आहियूं सो असांजो मुल्क आज़ादु आहे असीं आज़ादु आहियूं रब करीम जा लख शुक्राना अॼु 14 अगस्त जो ॾींहुं ईद जो ॾींहुं अॼु जिते किथे शादमान आहिनि जिते जिते झंडा ॾिसूं पिया दिलि खे करार मिले थो ऐं मज़ो अचे थो ऐं हिन वक़्तु त असांजा नेवी जा जवान पाक फ़ौज जा जवान ऐं असांजा जेकी हुकुमरान आहिनि उहे बि पुरमुसरत आहिनि उन्हनि जे चहिरे ते बि हिकिड़ी मुर्क आहे ऐं परेड बि जारी हूंदी यकीननि PTV ते ऐं ॿियनि चैनल्स ते बि ऐं असीं बि उन्हनि सां गॾु मुहबत जो हिकिड़ो इज़हार कयूं था यकजहती जो हिकिड़ो इज़हार कयूं था ॿधी जो हिकिड़ो इज़हार कयूं था सिंध TV बि अव्हां सां गॾु आहे ऐं अव्हां ऐं असां समूरा अॼोकी नशियात में गॾु हूंदासीं वॾी महिरबानी आहे उन्हनि जी बि जिन सां ताउन कयो आहे बिल्कुलु ई जिन सां ताउन कयो आहे हिन नशियात खे अॻिते वधाइण में उन्हनि में यूफोन टाइगर बिस्किट डॉलन्स बल्ले बल्ले पेप्सी फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं PTCL वारनि जा तमामु घणा तहे दिलि सां थोराइता आहियूं जिन जो सहकार हिन नशियात खे अॻिते वधाइण में असांखे हासिलु आहे ऐं यकीन कयो पाकिस्तान ईअं ई हासिलु कोन थियो आहे बल्कि पाकिस्तान वॾियुनि क़ुर्बानियुनि सां मिलियो आहे असांजे वॾड़नि एॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं उनजे नतीजे में असांखे पाकिस्तान मिलियो त अॼु मां सम्झां थी उहो वक़्तु आहे त असां पंहिंजी हिन नस्ल खे ॿुधायूं त असांजो मुल्क केतिरनि मुश्किलनि खां पोइ असांखे आज़ादु मिलियो ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं उहे मोतबर हस्तियूं हुयूं जिन पाकिस्तान खे अॻिते वधाइण में या पाकिस्तान जी बका जे लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कयो ऐं हाणे असांखे छा करणु खपे सो इन ते वधीक ॻाल्हाईंदासीं पर बिल्कुलु शाज़िया जी कल्ह तव्हां ॾाढी हिकिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई हुई पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं उहा ॻाल्हि मुंहिंजी दिलि खे क्लिक थी ऐं ज़हन खे क्लिक थी ऐं मां उहा साह में सांढे रखी आहे ॻाल्हि ऐं ॻाल्हि साह में सांढण जहिड़ी बि हुई शाज़िया ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई हुई त माण्हू चवंदा आहिनि त पाकिस्तान असांखे छा ॾिनो आहे पर सची पुछो पंहिंजे मन खां पुछो पंहिंजी दिलि खां पुछो पंहिंजे सोच पंहिंजे ज़हन खां पुछो त तव्हां पाकिस्तान खे छा ॾिनो आहे 71 साल थी विया आहिनि तव्हां पंहिंजो हिसो निभायो तव्हां पंहिंजे हिसे जो किरदारु कयो ऐं पोइ उन खां पोइ तव्हां असांखे ॿुधायो त पाकिस्तान तव्हांखे कहिड़ियुनि नेमतुनि सां मालामाल कंदो तव्हां पंहिंजे हिसे जो त किरदारु अदा कयो न सो अॼु बि पाण पंहिंजे हिसे जो किरदारु अदा कंदासीं पाण ॻाल्हाईंदासीं आज़ादी जी अहमियत ते वीचारींदासीं मौज़ूज़ महिमान जॾहिं हूंदा आहिनि त पोइ प्रोग्राम जी रौनक बि वधंदी आहे ऐं प्रोग्राम जो मक़सदु बि निर्वार थींदो आहे सो अॼु आज़ादी जो मक़सदु निर्वार करण जे लाइ मौज़ूज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि सभ खां पहिरियां आज़ादीअ जा नगमा ॻाइण जे लाइ आज़ादीअ जा गीत ॻाइण जे लाइ वतुन जा नगमा ॿुधंदासीं असांजो हिकिड़ो महबूब फनकार दोस्त माजिद गनी सूमरो साहिब असां सां गॾु आहे उनखे भली कार अव्हांखे भली कार चऊं था ऐं लख थोरा जश्न आज़ादी अव्हांखे मुबारक हुजे ऐं हुन पासे ॾे उन पासे खे जेकॾहिं आउं ॾिसां थो त फिलिप्स असांजो दोस्त वेठो आहे हारमोनियम ते साथ ॾींदो आज़ादी मुबारक साईं ऐं आसिफ़ भाउ असांजो तबले ते आसिफ़ त असांजे माना ईअं बाक़ाइदा फैमिली मेंबरनि वांगुरु आहे प्यारो आहे दोस्त आहे भाउ आहे वॾो आहे असांजो
So, ये वॾो जश्न थोरो वधीक आज़ादी- थी वियो नी। आसिफ भाई, जश्न आज़ादी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सो फनकार त थी विया, यकीनन सेलिब्रेशन नगमन खां बिना त अधूरी आहे। बिल्कुलु, पर जेकॾहिं पाकिस्तान जी वाखाण न कबी ऐं पाकिस्तान जे उन्हनि कुर्बानीनि जो ज़िक्र न कबो जेके पाकिस्तान हासिल करण जे लाइ असांजे वॾड़नि ॾिनियूं, त इहा बि नाइंसाफ़ी आहे। सो मोज़िज़ महिमान जेके हिते कही आया आहिनि उन्हनि जो मोज़िज़ तारीफ़- महिमान असां सां कई आहिनि। जीअं पाण ज़िक्र कंदा आहियूं त आज़ादी त पाण खे मिली वई आहे। आज़ादी खे बरक़रार रखण जे लाइ, आज़ादीअ खे यको सांधे रखण जे लाइ कुझु माण्हुनि जो किरदारु हूंदो आहे, कुझु माण्हुनि जो, कुझु इदारनि जो किरदारु हूंदो आहे। पाक फ़ौज जो तमामु घणो किरदारु आहे। असीं सलाम पेश कयूं था, काल्ह बि सलाम पेश कयोसीं, हर वक़्तु सलाम कयूं था पाक फ़ौज जे उन्हनि जवाननि खे जेकी पाण पंहिंजो सुख चैन फिटाए असांजी हिफ़ाज़त कनि था ऐं पाण निंड नथा कनि, असांखे सुकून जी निंड सुम्हणु ॾियनि था, असांजे मुल्क जी चौकीदारी कनि था, असांजे मुल्क खे बचाइनि था। सो हिन वक़्तु महिमान आहे असांजो महबूब महिमान, ॾाढो मोज़िज़ महिमान, रिटायर्ड एयर कमांडर डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहिब असांजो महिमान आहे जी। निहाल आबिद रिज़वी साहिब, अच्छा, निहाल आबिद रिज़वी साहिब असांजो महिमान आहे, उनखे भलीकार चऊं था। सर जी बड़ी महिरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं उन खां पोइ पाण ज़िक्र कयूं था गाज़ी पाकिस्तान फाउंडेशन फाउंडर ऐं चेयरमैन आहे डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहिब। अब सही सब खुश आमदीद आपको कहते हैं। भलीकार, जश्न आज़ादी महिरबानी, तव्हां मुबारक। असांजे प्रोग्राम में आयो। ऐं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहिब जेको आहे सो उहो टैंकुनि सां बि खेॾियो अथव, वॾी ॻाल्हि इहा आहे। ऐं संदन वालिद खे जेको लक़ब मिलियल आहे उहो गाज़ी पाकिस्तान जो मिलियल आहे। संदन वालिद 3 भेरा जंगियूं लड़ियूं, जंगियुनि में विड़ियो ऐं गाज़ी थियो। गाज़ी जो उन्हनि खे लक़ब आहे, गाज़ी पाकिस्तान। उन्हनि जो फर्ज़ंद असां सां गॾु आहे डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहिब, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। साईं बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपको भी आज़ादी मुबारक सर जी, आपको भी। हाँ हाँ हाँ, और सारे मिलकर हाँ, और अनीस शाह साहब, मुनीबुर रहमान मुनीब रहमान साहब, मुनीब रहमान साहब असां सां गॾु आहे। वॾी महिरबानी साईं, तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में आयो ऐं सभई मोज़िज़ महिमान आज़ादीअ ते अॼु वीचारींदासीं। असीं बि ॾाढा पुरमुसरत आहियूं। अॼु सुबुह जो जीअं आउं आयुसि त नंढड़ा ॿार जेके हुया न शाज़िया, उन्हनि खे स्कूली ड्रेस खां हटी करे अॼु सावा इहे वॻा पातल हुया, पहिराण साई पातल हुई ऐं इहे जेके बेजिस जेके हणी ॿार निकिता हुया। ऐं हिन भेरे तमामु घणा प्राप्स अची विया आहिनि। किन खे टोपियूं पातल हुयूं सायूं ऐं किन खे हथनि में झंडा हुया, किन खे वरी पोनियूं ॿधल हुयूं सायूं। सो अॼु सभु सरसब्ज़ पाकिस्तान आहे। सही, छो त पाकिस्तान से मोहब्बत जो इज़हार हुयो। बल्कि सोशल मीडिया ते हमारे सो जई मुझे खुली सोशल मीडिया खोली त उते बि यकीन कयो मूंखे सिर्फ़ु पाकिस्तानी परचम ई नज़र आयो। त वॾी ख़ुशीअ जहिड़ी ॻाल्हि आहे, ॾाढो सुठो लॻो त हर लिहाज़ सां हर कोई पंहिंजे मुल्क सां मोहब्बत जो इज़हार करे पियो, मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां करे पियो। सो मां कल्ह बि इहा ॻाल्हि चई ऐं अॼु बि इहा ॻाल्हि चई त असांजो जेको इज़हार आहे उहो थोरो मुख़्तलिफ़ आहे। मुख़्तलिफ़ इन लिहाज़ सां आहे त असां पाकिस्तान जी ॻाल्हि कंदा आहियूं ऐं हमेशह कोशिशि कंदा आहियूं त पाकिस्तान जे आज़ादी जे उन सफ़र खे हिते वेही करे डिस्कस कयूं। ऐं यकीनन तव्हां फोर्सिस जी ॻाल्हि कई, असांजे जवाननि जी ॻाल्हि कई जिन पाकिस्तान जे बका जे लाइ कमु कयो आहे, त उन में जेतिरियूं बि असांजियूं फोर्सिस आहिनि उन्हनि खे असांजे तरफ़ां सलाम आहे, छो त उन्हनि जे करे ई अॼु असां सुख जो साह खणूं था। बिल्कुलु, ऐं जेकॾहिं उहे न हुजनि त पाण शायदि उहा करार जी निंड बि न सुम्ही सघूं, बेचैन रहूं, परेशान रहूं। पर पाण खे को बि उल्को न आहे, पाण खे को बि फिकुर न आहे, छो त असांजे मुल्क जा जेकी जवान आहिनि उन्हनि जा जज़्बा जवान आहिनि, उहे हिमत वारा आहिनि ऐं उहे पंहिंजे वतन सां, पंहिंजी मिटीअ सां तमामु घणो प्यारु कनि था। आउं त फ़ौजियुनि खे ॾिसंदो आहियां, शाज़िया जॾहिं पंहिंजे घर मोटंदा आहिनि त उन्हनि खे वरी उणतण हूंदी आहे त वतन जी हिफ़ाज़त लाइ वरी पाण खे ड्यूटी ते वञिणो आहे। सही, ऐं जेको उन्हनि जो जज़्बो हूंदो आहे, यकीन कयो। ऐं इन जज़्बे जी ॻाल्हि मां हिकिड़ी तहक़ीक़ बि हिन हवाले सां पढ़ां पई त पाकिस्तान वाहिद मुल्क आहे जिन जे माण्हुनि जे जज़्बे खां दुनिया टुटंदी आहे। त भले हिननि वटि हथियार न हुजे, भले हिननि वटि टेक्नोलॉजी न हुजे, कुझु बि न हुजे, पर हिननि जे दिलनि में जेको जज़्बो आहे न पाकिस्तान जे लाइ मरण जो ऐं मिटिजी वञण जो, उहो वॾो कमाल आहे। ऐं यकीनन अहिड़ियूं जंगियूं थियूं आहिनि तारीख़ में जिन में आम माण्हुनि जो बि किरदारु रहियो आहे। त पाकिस्तानी जो जज़्बो वाक़ई कमाल आहे। साही वठंदासीं ऐं साहीअ खां पोइ पंहिंजे मोज़िज़ महिमाननि सां असां कचहरी बि कंदासीं ऐं आज़ादी जे ख़ुशियुनि में अव्हां बि शरीक थी सघो था लाइव कॉल जे थ्रू। छा ख़्याल आहे, ब्रेक वठि? जी बिल्कुलु, हिते वठूं था नंढी साही, असां सां गॾियल रहिजो ऐं वञिजो केॾांहुं बि न, छो त आज़ादीअ जी अहमियत खां अव्हां खे बि तमामु घणी ॼाण ॾींदासीं। सो गॾु रहिजो, आज़ादी जी ख़ासि ट्रांसमिशन। जीए पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
जश्न आज़ादी जी ख़ासि नशियात में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। आज़ादी आज़ादी आज़ादी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असीं आज़ाद आहियूं ऐं तमामु घणे फ़रहत में तमामु घणे मज़े में आहियूं ऐं फिज़ाउनि में ऐं माहौल ॾाढो ज़बरदस्त आहे। ऐं अॼु जेका ख़ुशी आहे, अॼोके ॾींहं जी जेका ख़ुशी आहे उनखे सेलिब्रेट करण जे लाइ तव्हांजी ख़िदमत में पाण हाज़िर थियूं ऐं हिन प्रोग्राम खे अवां जे समाज ऐं साथ ताईं पहुचाइण में जिन जो किरदारु आहे, जिन जो असां सां सहकार आहे, उन में यूफोन वारा, टाइगर बिस्किट वारा, डाउलेंस वारनि जी वॾी महिरबानी, भले भले पेप्सी, फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं PTCL वारनि जी तमामु घणी महिरबानी आहे, जेका महिरबानी असां ते सदाईं थींदी रहंदी आहे। बिल्कुलु। ऐं 71 साल आज़ादी जा थी विया ऐं इन में यकीन असां इलाही रिवायतूं बरक़रार रखियूं ऐं इलाही रिवायतूं असां छॾे ॾिनियूं। यूफोन जी हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि अवां यकीनन महसूसु कई हूंदी, उन जो जेको नओं कमर्शियल आयो आहे त उन में रिवायतूं नज़र आयूं। ॿ दोस्त मिली करे हिकिड़ी थाली में मानी था खाइनि, माउ जो प्यारु नज़र अचे थो, अजरक जा रंग असांखे नज़र आया। त छा आहे त इहे जेके रिवायतूं जिन खे असां छॾे चुका आहियूं, उहे ख़ूबसूरत रिवायतूं असांखे हिन कमर्शियल में मिलियूं। त मां सम्झां थी त इहा हिकिड़ी नई ऐं हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि हुई यूफोन जी। तो यूफोन वारा उहे बि त चवनि था, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, ऐं यूफोन वारा ॾाढो तुम ही तो हो। ज़बरदस्त कमर्शियल उन्हनि ठाहियो आहे वाकई में। हुन में माउ जो प्यार बि आहे ऐं सकाफ़त जा हुन में किसा बि आहिनि। ऐं इहो कमर्शियल ॾिसण जे लाइ कॾहिं कॾहिं ॾिसो न, चैनल पाण ॾिसंदा आहियूं, को प्रोग्राम ॾिसंदा आहियूं, कमर्शियल्स अची वेंदा आहिनि त पोइ पाण उहो हटाए छॾींदा आहियूं, मटे छॾींदा आहियूं। पर यूफोन जो इहो कमर्शियल ॾिसी करे दिलि न चवंदी आहे त इनखे हटाए ॾिए, इनखे मुंहिंजे हिनखे ॾिसे। ऐं अक्सर ॿी वरी पाकिस्तान में ईअं थींदो त कंहिंजी मदद करणी हुजे ऐं जेकॾहिं उहा इम्पॉसिबल हुजे त को न को जुगाड़ कयो वेंदो आहे, त उहो जुगाड़ बि हिन कमर्शियल में आहे त कीअं जुगाड़ करे कंहिंजी मदद कई वेंदी आहे। त यकीन कयो ॾाढो सुठो लॻो नज़रुनि खे त काफ़ी अरसे खां पोइ हिकु रिवायती कमर्शियल असांखे नज़र आयो जंहिंमें रिवायतूं नज़र आयूं। ॿारनि जी छमछम हुन में हा, छमछम बि आहे। तॾहिं त चयो त रिवायतुनि सां भरपूर कमर्शियल आहे। बहरहाल यूफोन वारनि जा तमामु घणा थोरा आहियूं ऐं महिमाननि असां सां कचहरी कंदासीं। एयर कमोडो रिटायर्ड सैयद निहाल आबिद रिज़वी साहिब असां सां गॾु आहे। सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री उन्हनि खे मिलियल आहे ऐं तमकाए बिसालत उन्हनि खे मिलियल आहे। माशाअल्लाह। सो उहे असां सां गॾु आहिनि। ऐं डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहिब, बानियो चेयरमैन काज़ी फाउंडेशन जा, ऐं मुनीर रहमान अंसारी साहिब, इंचार्ज मीडिया सेल काज़ी पाकिस्तान फाउंडेशन जा। टई मोज़िज़ महिमान माजिद गनी सुमर बि असां सां गॾु ई आहे। सो हुनखे कलाम त ॿुधंदासीं, पर मां पंहिंजे सवाल जी जेका शुरुआत करणु चाहियां थो सैयद निहाल आबिद रिज़वी साहिब खां करणु चाहियां थो। सर जी, आज आज़ादी का दिन है, सबसे पहले ये बताएं कि क्या फील हो रहा है, क्या कैफियतें हैं इस वक्त दिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सिंध टीवी का और आपका कि आपने हमें दावत दी इस जश्न आज़ादी के मौके पर अपने ख्यालात के इजहार के बारे में। जो सवाल आपने पूछा वो बहुत अच्छा सवाल है और ये जो जज्बा आज के दिन पैदा होता है ये लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आज 71वीं सालगिरह है पाकिस्तान की और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये इतनी पुरानी नहीं है, इतनी पुरानी बात बिल्कुल नहीं है। तो आपने भी कितनी बहारें देख ली पाकिस्तान की, मैंने आपसे ज़्यादा देख ली, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है जैसे वो जज्बा और जोश जो है वो कम नहीं हो पाता। बिल्कुल सही। और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो बुनियाद पड़ी वो माशाअल्लाह उन लोगों ने रखी जो बहुत ही काबिल, लायक और बहुत दानिशमंद लोग थे। और उसका लिए जो वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया वो इतना मुबारक था कि 14 अगस्त की तारीख और रमज़ान की 27 तारीख और शब क़द्र की रात समझ लीजिए आप। तो इससे ये लगता है जैसे पाकिस्तान जो है उसको अल्लाह ताला का साया है, बेशक, जो कि हमारे कौमी तराने में भी झलकता है कि हमारे सर पे और पाकिस्तान के सर पे साया जुलजलाल है। तो इससे बढ़ के तमानियत और खुशी की कोई बात नहीं कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उस मकसद की तरफ बढ़ते रहें। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और यकीनन उन कुर्बानियों का नतीजा समर पाकिस्तान है। अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं, चाहे वो आर्मी हो, रेंजर्स हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो भी काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि लाजिम सी बात है कि पाकिस्तान की बका को सलामत रखना है। तो उन कुर्बानियों को किस तरह बयां करेंगे? जी, बहुत ज़बरदस्त कुर्बानियाँ हैं। जैसे आपने कहा कि शुरू पाकिस्तान का जब आगाज़ हुआ और आज़ादी के करीब था पाकिस्तान, उस वक्त से जो हमारे दुश्मन है उसने
उसको वो एक आंख नहीं भा रहा था कि सही। पाकिस्तान क्यों बने। तो हालांकि हमारे लिए ये लम्हे बड़े खुशी के हैं, लेकिन उन लोगों की कुर्बानियाँ और उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना दिया, उनको याद करना और उनकी याद में आंखों में नमी लाना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। सही। तो वो वक्त ऐसा था कि जब लोग पाकिस्तान सरजमीन की तरफ आना चाह रहे थे, अपना वतन छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर और अपनी जायदाद और अजीज अकारिब के कब्रें छोड़कर वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। सही। तो उनका जज्बा काबिल दीद था। और वो जिस तरीके से उन्होंने सफ़र किया, वो उसकी याद भी हमें मनानी चाहिए। सही। और बल्कि हम यूं कहें कि पाकिस्तान की तारीख शहीदों के लहू से लिखी गई है। तो बेशक यूं कहना भी जी। मेरे ख्याल से कि बुरा नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि शोधा का बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान की आज़ादी में। और इस वक्त तक आज हम सलामत हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक बड़े शानदार तरीके से उभर रहा है। तरक्की इसमें यकीनन तरक्की याफ्ता मुल्क है। एटमी मुल्क आहे, पाण खे तमामु घणी ख़ुशी आहे कि हम इतनी नेमतों से माला माल हैं। बेशक। पाण जॾहिं स्कूल पढ़ंदा हुआसीं शादिया त जॾहिं असेंबली थींदी हुई ऐं उनमें पाण क़ौमी तरानो क़ौमी ॻाईंदा हुआसीं तरानो। त पाक सरज़मीन शादबाद किश्वरे हसीन शादबाद। एॾो मज़ो ईंदो हुयो, एॾो मज़ो ईंदो। दिलि चवंदी आहे, ये चाह रहा होता है उस वक्त के ये तराना खत्म ही ना हो। जी जी सही। हाँ, बिल्कुल। पढ़ते रहें। और खासकर वो साए खुदाए जुल जलाल पे सर झुका देना, बेशक। वो जो एक मोमेंट था, जी। यकीन करें अभी भी मतलब दिल कर रहा है कि वापस वही मंजर आ जाए, रिपीट हो जाए। लेकिन क्या है कि बड़े होने के बाद काफी चीजें पीछे छूट जाती हैं। बेशक, सो बेशक। बहरहाल कभी कभार देखते हैं बच्चों को, बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो बाहर मैदान में परेड कराते हैं या असेंबली कराते हैं, तो उनको देखते हैं तो एक दिल को एक करार सा आ जाता है, मतलब दिल खुशी चाहता है कि होती है। पीछे कहीं लाइन में हम भी लग जाए। बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस तरह फील करते हैं कुछ? जी जी बिल्कुल, ऐसे लगता है कि मैं तो एयरफोर्स से चूंकि मेरा ताल्लुक है, तो जो जज्बे को महमेज मिली वो एयरफोर्स से ही मिली। और हमने बहुत सारी जंगें भी देख ली, 1965 से लेकर 1971, अच्छा दोनों जंगें मैंने देखी। अच्छा, जंगें देखी या जंगों में हिस्सा भी लिया? नहीं, जंगें हिस्सा लड़ी भी लिया, सही? हिस्सा लिया। मैं एयरफोर्स में था 1965 में भी और 1971 में भी। सही सही। तो क्या सूरत हाल थी, थोड़ा सा बताइएगा उस वक्त? क्या हम तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। सही कह रहे, वरना मैंने कहा अब आप इतने छोटे भी नहीं। जी सर। फौज अवाम का जज्बा बहुत था। बिल्कुल। और जो बच्चे, बूढ़े, जवान, उनका जज्बा तो काबिल दीद था। मतलब उनका बस नहीं चलता था कि किस तरह से फौज की वो मदद करें सही। और किस तरह से वो खुद बॉर्डर पे चले जाएं। सही। लोग इमदाद के लिए बॉर्डर की तरफ भागे जा रहे हैं, अच्छा, क्या कहने? जस्ट टू हेल्प द आर्म्ड फोर्सेस। और जब हमारे हवाई जहाज ऊपर हवाओं में चलते थे तो लोग छतों पे खड़े हो जाते हैं, हालांकि उन्हें बताया जाता था कि सायरन हुआ है, आप ट्रेंचेस में जाएं। अच्छा। लेकिन लोग जज्बात में आकर वो छतों पे जाकर और जहाज की डॉग फाइट देखते थे। अच्छा, सैल्यूट पेश करते थे। जी हाँ, और वो तालियां बजा रहे होते थे, खुश हो रहे होते थे। और ये फौजियों को उस वक्त ये ताकत मिल जाती थी और इससे तो हौसला मिल जाता था जज्बा और जवान हो जाता था। क्या बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अक्सर मैं देखती हूँ कि आज़ादी वो जो एक खास अंदाज में आसमान पर रंग फेंके जाते हैं, जी परचम लहरा दिया जाता है, तो वो कुछ मोमेंट्स बताएं कि कितना खूबसूरत होता है आसमान को भी हरा कर देना। जी जी बिल्कुल, ये आतिशबाजी का जो है ना? माहौल हो मुजाहरे जाता होते है, हैं। उससे तो जी। और भी जज्बे को वो मिलती तो ये है, जज्बे को ज्यादा जज्बा जो है ना वो दोबाला हो जाए, बढ़ता जाता है। बढ़ता जाए, जी तो हाँ। जज्बे को बढ़ाने के लिए मिली नगमा हो जाए। क्या ख्याल है आपका? बेशक। मेहमानों की इजाजत होनी चाहिए। बेशक बेशक। माजिद गनी सुमरो साहब हमारे साथ हैं, तो माजिद सिंह को जबरदस्त किस्म जो हिकिड़ो मिली नगमो थी वञे। वाह वाह, जी साईं।
पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमान। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वाह वाह, वाह वाह माजिद गनी दिल दिल सुमरा साहिबा। पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, वाकई पाकिस्तान हमारी जान। हाँ, पाकिस्तान सां असांजी दिलि आहे, पाकिस्तान सां असांजी मोहबत आहे, पाकिस्तान सां ई सभु कुझु आहे। पाण पंहिंजो सभु कुझु ॾेई सघूं था, पाण पंहिंजो सभु कुझु लुटाए सघूं था, पर पाकिस्तान ते का बि जेकॾहिं मेरी अखि कोई खणी ॾिसंदो त पाण हुन सां न ठहंदासीं। ॻाल्हि आहे सिधी। पाकिस्तान असांखे प्यारो आहे ऐं पाकिस्तान असांजे साह जो सहारो आहे। पाकिस्तान आहे त असीं आहियूं, पाकिस्तान आहे त अमीं आहियो, ऐं पाकिस्तान खे सलामत रखण जे लाइ, उनजी ख़ुशहाली जे लाइ, उनजी तरक़ी जे लाइ पाण खे तमामु घणो किरदारु अदा करणो आहे। ऐं उन किरदार में सभ खां वधीक पाण खे तालीम ते बि फोकस रखणो आहे। शाज़िया, जेकॾहिं पाण पढ़ियल लिखियल हूंदासीं, पाण खे जेकॾहिं इल्मु हूंदो त पाण पंहिंजे पाकिस्तान खे अञा वधीक अॻिते वठी वेंदासीं, अञा वधीक ख़ुशहाल कंदासीं। पढ़ियल लिखियल हुजण जो ई फ़ाइदो हुयो जो असांजो क़ौम जो अबू क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिब 1947 में पाकिस्तान आज़ादु करायो। उनजो ख़ासि सबबु इहो ई हुयो कि हू तमामु घणो पढ़ियल लिखियल हुयो। ऐं उन खां पोइ वरी अलामा इक़बाल जो किरदारु, सर सैयद अहमद ख़ान जो किरदारु, मौलाना जौहर लियाकत अली जो किरदारु, मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो किरदारु, इन्हनि किरदारनि खे असां कॾहिं फरामोश नथा करे सघूं। ईअं मेजर अज़ीज़ भट्टी या ॿियनि असां शोधा जो ज़िक्र कयो। त मतिलबु हर हिकु इंसान जो जेको किरदारु आहे पाकिस्तान जे लाइ उहो क़ाबिले तारीफ़ आहे ऐं असांखे उहो किरदारु बणिजणो आहे। बिल्कुलु, असांखे आइडियल थियणो आहे पाकिस्तान जो। ऐं डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहब असां सां गॾु आहे, बानी चेयरमैन गाज़ी पाकिस्तान फाउंडेशन। बहुत खुशनसीब हैं आप कि आपके वालिद गाजी थे। बहुत खुशनसीब हैं आप कि आपके वालिद ने 3 जंगें लड़ी, तीनों जंगों में हिस्सा लिया। क्या फील होता है जब कोई कहता है कि भाई ये उनका बेटा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ मुझे बुलाया। सिंध टीवी की जो अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, आपके प्रोग्रामों को कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान एक इश्क, वाह, जिस इश्क में सुदो ज़िया हो वो इश्क नहीं मजदूरी है। है। मैं तुमको कितना चाहता हूँ ये कहना गैर ज़रूरी है। वाह वाह वाह। तो इसका इजहार हम नहीं कर सकते, लिमिटेड नहीं कर सकते कि इतना प्यार, कितना प्यार अनलिमिटेड। तो बतौर गाजी के बेटे के मैं तो समझता हूँ ये सारा पाकिस्तान ही गाजी पाकिस्तान है। हर शख्स अपनी जगह किरदार अदा कर रहा है, कोई यूनिफॉर्म में, कोई बगैर यूनिफॉर्म के। सही। और हमें आप भी एक किरदार अदा कर रहे हैं जो आवाम तक हमारे जो मौजूद मेहमान फौज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एयर कमोडोर सैयद निहाल आबिद साहब, इनकी आवाज़, पाक फौज की आवाज़ आम पाकिस्तानी तक पहुँचा रहे हैं। और आप भी गाजी पाकिस्तान का किरदार अदा कर रहे हैं। हर वो शख्स जो इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, मैं उसे गाजी पाकिस्तान कहता हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब 3 जंगें लड़ी, शहादत का उनको बड़ा शौक़ था, पूरा नहीं हुआ। वो हज़रत खालिद बिन वलीद के दस्ते से
कि वो गाजी रहे। और मैं जब पैदा हुआ तो कुछ अरसे बाद उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। मैं तो खाड़िया कैंट में टैंकों पे भी खेला हूँ। अच्छा। और मैं अपने वालिद साहब से और वालदा से जो जंग के किस्से सुनता हूँ, तो आलम तो ये था कि हमारे यहाँ तो जैसे पिकनिक मना रहे थे कि लोग, जैसे लोड शेडिंग हो जाती है तो लोग बाहर नहीं निकल आते। हाँ। तो हमारे यहाँ तो जंग को एंजॉय किया गया। वो अम्मी बताती हैं वो जज्बा कि कोई आप अगर फौजी कहीं से गुजर रहा है, उसने कहीं से खाना खाया, उससे पैसे नहीं लेते थे। उनके लिए ट्रांसपोर्ट फ्री थी। जिसके हाथ में जो चीज लगी वो बॉर्डर पे चढ़ दौड़ा है कि जनाब इन्होंने ललकारा है। लेकिन उसकी वजह ये थी कि उस वक्त हमारी जो लीडरशिप है उसने एक पैगाम दिया था कि दुश्मन ने हमें ललकारा है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों उठो और बता दो इनको कि इन्होंने किस कौम को ललकारा। क्या कहने। और वो उस वक्त के हमारे सदर जनरल अयूब साहब ने जो कौम को पुकारा, तो कौम उनकी आवाज पे लब्बैक कहती हुई जिस तरीके से पहुंची है। और दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग चिवंडा के मुकाम पे, सियालकोट में एक जगह है चिवंडा, वहां लड़ी गई और 600 टैंकों से इंडिया ने हमला किया। और हमारे जवान वो थे जिन्होंने कहा कि ये टैंक इतने सारे मामलात हैं, तो वो अपने सीनों पे बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए और उनके टैंक तबाह कर दिए। और इंडिया हमारा दुश्मन जो है परेशान हो गया। और मैं अपने उन शहीदों का जिक्र, वो अनमोल है, इनका जिक्र करते हैं। आज इनका जिक्र होना चाहिए। आज यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इनका जिक्र तफसीली होगा। ऐं सलाम आहे असांजे शहीदनि खे जिन वतन जी हिफ़ाज़त लाइ पंहिंजी जान जी कुर्बानी ॾिनी, जान जो नज़रानो पेश कयो ऐं ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई असांजे हिन महबूब महिमान। ऐं पाण फरमायूं त असां जंग जो जेको आहे न उहो बि लुत्फ़ वरितोसीं। असां माना परेशान न थियासीं, मायूस न थियासीं, गमज़दा न थियासीं, ख़ौफ़ज़दा न थियासीं। असीं पाकिस्तानी आहियूं ई अहिड़ा जज़्बे ऐं हिम्मत वारा। सही। ऐं ॿी ॻाल्हि, उन वक़्तु पाकिस्तान वटि जेका लीडरशिप हुई उन ते एतमाद हुयो। जेकॾहिं उन लीडरशिप ते एतबार न हुजे हा त पोइ शायदि इहो जज़्बो न हुजे हा। त लीडर्स वॾा कमाल जा हुया। बहरहाल साईअ जो वक़्तु आहे ऐं साईअ ॾे वधंदासीं। ऐं साईअ जे वक़्त खां पहिरियां ॾाढो सुठो वक़्तु तव्हां सां गुज़रियो। माजिद गनी सुमरा साहिब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां ॾाढो ज़बरदस्त मुड़ी नगमो ॿुधायो ऐं लख थोरा तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। ऐं इन खां पोइ वरी को नओं महिमान बि असांखे जॉइन कंदो, उन सां कचहरी कंदासीं। वठूं था हिते नंढड़ी साई ऐं साईअ ते वञण खां पहिरियां तव्हांखे ॿुधायूं त यूफोन, टाइगर बिस्किट, डॉलेंस, भले भले, पेप्सी, फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं PTCL वारनि जो असां सहकार आहे। असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो आज़ादीअ जी ख़ासि ट्रांसमिशन पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। वरी असीं मोटी आयासीं पंहिंजी ख़ासि नशियात में। पाकिस्तान जी आज़ादी जो ॾींहुं, ईद जो ॾींहुं, ख़ुशीअ जो ॾींहुं, चेहरे ते मुल्क जो ॾींहुं ऐं सभई परेशानियूं विसारण जो ॾींहुं आहे अॼु। छो त पाण तमामु घणनि मुश्किलातुनि खां पोइ, तमामु घणनि कशारनि खां पोइ ही पाकिस्तान वरितोसीं। ऐं जॾहिं पाकिस्तान असांजे हिसे में अची वियो आहे, पाकिस्तान असांजो थी वियो आहे, असीं पाकिस्तान जा थी विया आहियूं, त पोइ हाणे गणती कहिड़ी ॻाल्हि जी पाण खे करणु घुरिजे। इन वक़्तु हिन प्रोग्राम खे अवांजे समाअत ऐं साहतुनि ताईं पहुचाइण में जिन जो किरदारु आहे उन में यूफोन, टाइगर बिस्किट, डॉलेंस, भले भले, पेप्सी, फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं PTCL वारा, उनजी वॾी महिरबानी। बिल्कुलु। ऐं टाइगर बिस्किट मुंहिंजे हथ में बि आहे। यकीन कयो ज़ाइको त बहितरीनु आहे ई आहे, पर हिन में जेके फ़ाइदा आहिनि उहे अञा वधीक बहितरीनु आहिनि। अक्सर इरशाद साहिब जी जॾहिं एनर्जी घटिजी वेंदी आहे त हू टाइगर बिस्किट खाईंदा आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में अॼु बि तव्हांखे ज़रूरत आहे, छो त हिन में ज़िंक ऐं आयरन जूं ख़ूबियूं आहिनि ऐं तमामु घणी हिन में आयरन मौजूदु आहे। सिर्फ़ु 5 रुपए जो आहे। ॿार अक्सर ज़िद कंदा आहिनि या चिड़चिड़ा थी वेंदा आहिनि, त रीज़न हूंदो आहे कॾहिं कॾहिं ॿारनि में आयरन जी घटिताई थी वेंदी आहे, असां सम्झी न सघंदा आहियूं। सो टाइगर बिस्किट मतिलबु ॿारनि जी दिलि बि ख़ुशि थी वेंदी आहे, उन्हनि खे आयरन बि मिली। टाइगर बिस्किट 20% आयरन ॾे थो ॿार खे। 20% आयरन। ऐं ॿार कॾहिं कॾहिं रांदि रूंद खां मना कंदा आहिनि, चवंदा आहिनि असां खेॾणु न वेंदासीं, त उन वक़्तु बि तव्हांखे सुस्त थी वेंदा आहिनि। उन्हनि खे सम्झणु घुरिजे वालिदेन खे त हाणे हिननि खे टाइगर बिस्किट जी ज़रूरत आहे। मां बि सम्झी वियमि, तॾहिं मां तव्हांखे ॾिनो। तव्हां रोज़ मूंखे ई ॾींदा आहियो। हा, हमेशह मां तव्हांखे ॾींदी आहियां, छो त मां एॾो तेज़ ॻाल्हाईंदी आहियां त माण्हुनि खे उहो ई लॻंदो आहे त हिनखे छा थी वियो एॾी एनर्जी। वाह वाह। मां टाइगर बिस्किट जो ज़ाइको वठां, तव्हां महिमान जो तारीफ़ करा, बल्कि मां पाण ई कराए थो छॾियां। फनकार असां सां गॾु मिली नगमा ॻाईंदो ऐं ॾाढा ज़बरदस्त ॿोल ॿुधाईंदो। अनीस शाह साहिब असांखे जॉइन कयो आहे। अनीस शाह साहिब जी वॾी महिरबानी। वेलकम सर जी। जश्न आज़ादी मुबारक आपको और बहुत शुक्रिया कि आपने ख़ास वक्त दिया। सो छा ख्याल आहे, नगमो ॿुधिजे, तव्हां बिस्किट खाईंदो या? सो हाणे जीअं तव्हांजी राय हुजे, नगमो
हो जाए जी, नगमा हो जाए। नगमो हाँ, नगमो था नगमा हो ॿुधो, जाए। नगमो था ॿुधो। जी सर। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा गाइस के। ये वतन हमारा है, हम हैं पास बाइस के। ये वतन अमानत है उन शहीदों के दम की। अर्ज़ पाक शाहिद है उनकी अनमिट शहादत का। देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगों, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगों। पाकिस्तान हमारा है, हम हैं पास बाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा गाइस के। 1947 की तरफ आपको ले गया हूँ अशार के हवाले से। इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का। अर्ज़ पाक शाहिद है उनकी अनमिट शहादत का। मशरिक़ और मग़रिब में अपना आप मनवाया। वक्त के अंधेरों में दिया बन के चमके वो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। चमन हमारा है, हम हैं नग़्मा गाइस के। वाह, तमाम बेहतरीन। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। तुम हो पास बाइस असीं हिन मुल्क जा रखवाला, असीं हिन मुल्क जा वारिस, असीं हिन मुल्क जा चौकीदार। ही वतन असांजो आहे ऐं असांखे ई हिन वतन जी हिफ़ाज़त करणी आहे। हिन वतन खे ख़ुशहालीअ तरफ़ गामज़न करिणो आहे ऐं उनजे लाइ पंहिंजे पंहिंजे हिसे जो पाण खे हर भेरे पाण चवंदा आहियूं त किरदारु अदा करिणो आहे। सो अॼु असां सां जेकी मोज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि सां बि कचहरी पंहिंजी हले पई। एयर कमोडोर रिटायर्ड सैयद निहाल आबिद रिज़वी साहब असां सां गॾु आहे। सर जी, जंगों के बारे में आपने बताया कि उस वक्त आवाम का हौसला भी देखने का था और वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और जैसे कि साईं ने बताया कि ये होता था कि भाई लुत्फ लेते थे जंग से भी, तो फौजी भी लुत्फ लेते थे उस वक्त या क्या सूरत है? मतलब कोई टेंशन होती थी कि नहीं? अब जहाँ तक फौजी लोगों का सवाल है तो मैं एयरफोर्स के बारे में तो ऐनी शाहिद हूँ और यही हाल तमाम फ़ौज का था। तो फ़ौज में तो ये जज्बा था कि हमारे जो पायलट्स थे वो हम वक्त तैयार होते थे कि कब कॉल आए और वो जहाज़ में बैठें और वो उड़ान भरें। सही।
और जो हमारा ज़मीनी अमला होता था इंजीनियरिंग वगैरह का, उनका जज्बा ये होता था कि ना दिन देखना ना रात देखना, और 24 घंटे जहाज़ की प्रिपरेशन, उसकी तैयारी, ताकि उसको तैयार रखें और पायलट उसमें बैठ के उड़ान भर ले और कोई ख़राबी पैदा ना हो किसी तरीके से, और जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता। मतलब दिल में ये ख्वाहिश थी अल्लाह करे कॉल आ जाए बस। हाँ, बस लड़ना ये है होता बस। था कि किसी तरह कॉल आए और हम उनको जाएं बताना है कि हम क्या हैं। और उनको बताएं कि हम क्या हैं, तुमने किसकी तरफ नज़र उठाकर देखा है, उनको एक सबक सिखाना है। तो ये जज्बा जो था ना, ये जज्बे की तो कोई मेरा मतलब है कोई वैल्यू नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है। उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। सही सही कहा। और ये जज्बा आज तक बरकरार है, आज तक बरकरार और बढ़ता जा रहा है। तो मैं एयरफोर्स से रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन जब भी कभी विज़िट करता हूँ एयरफोर्स को कि किसी फंक्शन में या जाता हूँ, तो लोगों से मुलाकात होती है, तो मुझे देखकर इतनी खुशी होती है कि जिस एयरफोर्स को मैंने छोड़ा था आज से कई साल पहले, वो न सिर्फ वैसी है बल्कि उससे बहुत बेहतर हो गई और उससे बेहतर होती जा रही है। मतलब है ना कि इकबाल के ख्वाब की ताबीर तो इकबाल ने कहा कि ए मेरे देश के बच्चों तुम्हें शाहीन बनना है। हाँ हाँ, ए मेरे देश के बच्चों तुम्हें शाहीन बनना है, ख्याले हजरत इकबाल के सांचे में ढलना है। तो मेरे ख्याल से शाहीन हैं हमारे नौजवान, और चाक और चौबन दस्ते हमारे हर ये कुर्बानियाँ दी हैं
और पाकिस्तान के आज़ाद होने के हवाले से भी देखा जाए कि हमारी बहुत सारी जो नई जनरेशन है उनको उन कुर्बानियों का अभी तक इल्म नहीं है। सही। यानी कि जिस तरीके से उनको अगर आप उस वक्त की जो सिचुएशन थी उस चीज़ का अगर नक्शा खींच के पूरा दिखाया जाए कि हमारे उस वक्त बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या हालात थे, किस तरीके से उन पर जुल्म होते थे, सही, वो चीज़ अगर दिखाई जाए तो इनको फिर आज़ादी की पता चलेगी कि ये बहुत बड़ी नेमत है। अब हमारे माशाल्लाह डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहब हैं और ये रिजू साहब हैं, हमें इस हवाले से काफ़ी बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं इस हवाले से। सही सही सही। अच्छा भट्टी साहब, कोई दास्तान बाबा की जिसको सुन के मज़ा भी आता हो और खुशी भी होती हो और फख्र भी महसूस होता हो? बाबा बताते हैं कि मैंने बात यहाँ से शुरू करूँगा कि मैंने 92 में मैट्रिक किया है। अच्छा, 92 कराची में से। आपने 92 में जी मैट्रिक किया? 92 में। तो मैंने अब्बू अब को तो कहा, बिल्कुल छोटे हैं फिर 92 में मैट्रिक किया आपने। मैंने 91 में किया है। अच्छा माशाल्लाह, यू आर सीनियर देन मी। शुक्र है, आज बता दिया। बड़ा है। शुक्र है, आज बता दिया वैसे। तो अब्बू से मैंने कहा कि अब्बू आपने कब किया था मैट्रिक? तो अब्बू ने बोला मैं बेटा 48 में। तो मैंने कहा अब्बू आज मैंने कर लिया, बराबर हो गया काम। तो वो कहने लगे कि नहीं बेटा बराबर नहीं हो सकता। मैंने कहा कैसे? तो बेटा आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है मैट्रिक बोर्ड का, और मेरी मैट्रिक की डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी की। अच्छा, उस वक्त मैट्रिक बोर्ड्स वगैरह नहीं होते थे, मैट्रिक की डिग्री होती थी। और मैट्रिक के बाद अब्बू ने 48 में ज्वाइन की पाकिस्तान आर्मी, और 48 में ही कश्मीर वाली जंग लग गई। अच्छा, उसमें भी हिस्सा लिया। 48 की आज़ाद कश्मीर जो हम लोग आए, तो कुछ लोगों के इल्म में नहीं है कि 48 में भी कोई वार हुई थी। उसके बाद उनके स्टाफ कॉलेज कोयटा, और वो क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थे, टैंकों के हवाले से, टैंकों के इंजीनियर थे, तो फिर 65 की वार हुई। मेरी वालदा बताती हैं कि जंग का गालबन तीसरा या चौथा दिन था, तो एक अफवाह उड़ी कि मेरे वाल साहब शहीद हो गए। अच्छा, मेरी पैदाइश से पहले की बात है। वालदा मेरी अकलौती बहन थी 2 भाइयों की, और मेरे अम्मी अबू कज़न भी हैं। अच्छा, अच्छा, ननियाल का कारोबारी ख़ानदान है, सही, ददियाल हमारा फौजी ख़ानदान है। अच्छा, तो अम्मी बड़ी जैसे होता है हिम्मत और हौसला, तो वो बताती हैं कि मेरे बड़े भाई हैं फारूक भाई, गुलाम फारूक, वो इस वक्त इटली में मिलान में होते हैं, तो वो उनकी गोद में थे। तो अम्मी कहती हैं कि मैंने सोचा कि अभी मैं तैयारी करूं हाँ, कि जब उनकी बॉडी लाई जाएगी सही, तो ज़हनी तौर पे खुद को उसी वक्त तैयार कर। अच्छा, और 2 गलियां छोड़ के ही हमारा ननियाल है, नाना हमारे और मामू वगैरह का, तो माशाल्लाह कारोबारी फैमिली है। हाजी फजल करीम मेरे नाना है। अच्छा, तो गुजरात का वो इलाका खैरिया कैंट से हमारा के करीब लगता है, वहाँ से उसके बाद थोड़ी 10 मिनट के फासले पे आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाता है। अच्छा, अच्छा, यानी बिम्बर के पास कोटला अरब अली खान। सही, तो वो सारा फौजियों का, बल्कि मेरा जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है उसे शहदा की सरजमीन कहते हैं। अच्छा, जिस तरह कराची को रोशनियों का शहर, अच्छा, लाहौर को जिंदा दिलाने शहर, हैदराबाद को फूलों का शहर। सही। तो अम्मी को पता चला कि हाँ जी, डेथ हो गई है। डेथ जी, हो। तो बहरहाल वो होती बात, इंतज़ार क्या होगा, पता कराया। तो अचानक रात के 12-1 बजे नारा तकबीर अल्लाह अकबर, दूसरे दिन की बात है, वो इंतज़ार में गुजरा 24 घंटे। हाँ, सही, नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगना शुरू हुआ, और थोड़ी देर के बाद देखा कि पूरा इलाका है, और अब्बू को कंधों पे उठाया हुआ है, और वो जंग जो आए वहाँ से, जो जंग लड़ी। हाँ, जो फतेह तो वो जंग के एंड के दिनों में ये अफवाह थी हमारे अच्छा, पास। अच्छा, सही। तो बस अगले दिन जो है जंग खत्म हो चुकी थी। हाँ। ये 16 या 17 दिन। बाबा को ला रहे थे, जख्मी थे बाबा? नहीं, बाबा जख्मी नहीं थे। बाबा जख्मी उस वक्त सही थे। अच्छा, तो उनको क्यों लेके आ रहे थे? कंधों पे उठाया हुआ आपने, जोश खुशी में कि जब अच्छा, जंग जोश में। जीते तो खुशी यानी में इलाके में जब पहुंचे हैं वो एक फातेह बन गए थे अच्छा, ना, फातेह बन के सही। लेके आ रहे थे। तो सही। इलाके के लोगों ने उनको कंधों पे उठाया हुआ है, और अब्बू उस वक्त यूनिफॉर्म में थे। अच्छा, माशाल्लाह, और माशाल्लाह। वो अम्मी जो है बड़ी देखा, तो वो चूंकि हमें इतला शहादत की आ चुकी हुई थी, तो एक सरप्राइज था कि अबू माशाल्लाह बाहयात है। तो ये मामला। दूसरा ये हुआ कि जिस दिन मैं पैदा हुआ तो वालिद साहब की लास्ट प्रमोशन हुई उसी दिन। उसके बाद मैं उनके साथ
वहाँ खाड़िया कैंट भी जाता था, क्योंकि वो टैंकों के इंजीनियर थे, टैंकों पे भी एक्सपीरियंस है। यानी कि आपका बचपन फिर हाँ जी। यूं ही तो अब वो बताते हैं कि हम 1 मिनट में टैंक खोल देते थे पूरा, अच्छा, और 1.5 मिनट में बंद कर देते थे। वाह। खोलना आसान होता है, बंद करना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि आपने उसको वो पूरा फोकस करना होता क्योंकि तोड़ना आसान ही होता है, जोड़ना बड़ा मुश्किल। है। हाँ, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। सर आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी यकीनन जब जंगें लड़ी और जब फातेह होके वापस आते थे तो क्या वाले आलम खाना कोई होता था? इस्तकबाल होता था, क्या सूरत इस्तकबाल थी के घर तरीका में? क्या होता था? मैं पर्सनली तो मैं इंजीनियरिंग ब्रांच से ताल्लुक था अच्छा, मेरा, तो मैं फ्लाइंग में तो नहीं था, अच्छा। लेकिन हम फ्लाइंग के लिए जहाज़ों को तैयार करना मेरा लाजिम सी काम। बात है कि आप दौड़ने आपको वाले थे। contribute भी जी तो जी, मैं उड़ाने वाला तो हमारा काम ये होता था कि जहाज़ को तैयार करें, तैयार करना। ताकि और सुबह मतलब डॉन से लेकर और रात तक जहाज़ जो है वो तैयार रखने पड़ते थे। अच्छा, तो दिन रात का काम होता था ये। लेकिन जो पायलट्स हमारे होते थे उनका जज्बा काबिल दीद होता था, मतलब वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो बेचैन रहते थे कि कब कॉल आए और हम उड़ान बने। सही। और वो लोग जब आते थे जहाज़ के ऊपर, तो जो ग्राउंड क्रू है वो उनका बहुत अच्छा तरीके से उनको सेंड ऑफ करता था और दुआओं के साथ उन्हें रुखसत करते थे। और जब वापस आते थे तो फिर तो देखने वाली हालत होती थी, क्योंकि जो ग्राउंड पे लोग होते थे वो देखते थे कि अच्छा 4 जहाज़ गए थे, एक आ गया, लैंड कर गया, दूसरा लैंड कर गया, तीसरा लैंड कर गया, चौथा लैंड कर गया। तो फिर लोग सब बहुत खुश होके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे सही, यानी कि सब सही लोग सलामत वापस खैर आ और गए आफियत वो आ गए। हैं। जी, सब वापस आ गए। वाह। और फिर जब वो जो कॉकपिट खोल के पायलट बाहर निकलते थे तो नारे तकबीर और नारे मैंने देखा हैदरी अक्सर और वीडियोस में, मैंने देखा उनको कंधों पे उठा लेते हैं। जी, कंधों पे वो उठा जो लेते थे। लम्हा जी हाँ, होता है ना, जी। खुशी का समा वो देखने वाला होता वो देखने वाला होता था। है। दिल में क्या कैफियत होती है जब इतना वालियाना इस्तकबाल होता है, तो क्या वो उस वक्त खुद वो की क्या लफ्जों कैफियत में होती है? बयान नहीं हो सकती। थोड़ा सा बयान कर लें आज लफ्ज़ों में। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बयान कर लें। हाँ, वो मैंने जैसे बताया कि दोबारा फिर वो जंगी मैदान में जाने का दिल करता है फिर, जी, भाई जी, इतना जी। वालियाना इस्तकबाल हुआ है तो फिर जी, कुछ जी। ना कुछ करके हम आने लोग फिर दोबारा। उनसे डिटेल्स भी पूछते थे कि किस तरह हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद जो है मतलब है वो खुशी का जो आलम होता है ना, वो बयान वाकई नहीं हो सकता। और अक्सर इरशाद साहब ना खुशी में नगमा गुनगुना लेते हैं। वैसे कभी हुआ आपको तो आज आज़ादी है की- मिली नगमा कोई गुनगुनाया हो वहां पर जब मतलब ये आप लोग गाते थे नहीं, गाने का इतना तो नहीं था। सुनते थे? लेकिन खुशी में ये हाँ, अक्सर काम लेकिन करते हुए लेकिन जरा- वो जो गाने थे वो बहुत इंस्पायरिंग होते थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होते थे। और उस ज़माने के जो फनकार थे उन्होंने तो बाकी कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। और जो शुअरा थे जिन्होंने गाने वो मिली नगमे लिखे, वो भी कमाल के थे। और मैं समझता हूँ कि वैसे अब नहीं लिखे गए, उसके बाद वैसे गाने नहीं लिखे गए। अब तो कॉपी होती है जी इमोशंस, वो हाँ, उस नहीं जमाने में जज्बा हुआ है, करते लेकिन थे। वो गानों ने क्या थे? जो उन नगमों ने जो अपनी जगह बना ली है वो पाकिस्तानी शायर के हमारे दिल में। अभी हाल ही में इंतकाल कर गए, जमीलुद्दीन आली साहब। जमीलुद्दीन आली, वो सारे नगमे तकरीबन उसके लिखे हुए थे, जी। तकरीबन सारे नगमे जो हम शाजिया सुनते हैं और तकरीबन बड़े उन्होंने लिखे हुए थे। जोशीले और पाकिस्तान हाँ। को बड़े खूबसूरत तरीके से अपने नगमों में वो तुम्हें लिखा वतन की करते थे। हवाएं सलाम सलाम कहती कहती हैं। हैं। इतना ज़बरदस्त है उसके अल्फाज, उसकी शायरी ज़बरदस्त है। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो देखिए ना उन लफ्जों में जो जज्बा है ना, हाँ, वो मतलब वो अल्फाज जब कानों में पहुंचते हैं तो दिल तक पहुंच जाते हैं। वो जी बिल्कुल खून जोश मारना शुरू कर देता है और बस दिल चाहता है कि बस आप कुछ कर गुजरे। हाँ, आज वैसे इरशाद के जो परिसार हैं वो नगमा बड़ा फील कर रहे हैं कि आज नगमा क्यों नहीं गाया। तो मैं ना नगमा इंसाफी नहीं है वैसे ये। सोच रहा हूँ कि कौन सा गाऊं। अरे सोचो अरे मतलब आजादी जो नहीं आता नगमो न था गयो। इतनी वठो हिकिड़ी नंढी साई भला आप वो सोचे मैं बैठो। छोटी सी बात करूंगा, जी। हमारे तो फनकार भी बॉर्डर पे पहुंच के शूटिंग कराते थे 65 में। बल्कि तरन्नुम नूर जहां का जिक्र करना हम नहीं बिल्कुल, जी। भूलेंगे सर, कि वो ब्रेक बॉर्डर पे लेंगे। जाके नगमे यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। और हमारे साथ ताउन किया यूफोन वारन की बड़ी मेहरबानी, टाइगर बिस्किट, डॉलेंस, बल्ले बल्ले, पेप्सी, फातिमा फर्टिलाइजर है, पीटीसीएल। ठीक वठो सो नंढी साई। मिलो था ब्रेक खां पोइ पाकिस्तान जिंदाबाद। एक
भेरो वीर तव्हांखे आज़ादी ट्रांसमिशन में भलीकार चऊं था, आज़ादी जी तहरीक ऐं पाकिस्तान जे क़याम ते पाण ॻाल्हायूं पिया त तमामु घणियूं असांजे वॾनि क़ुर्बानियूं ॾिनियूं ऐं तमामु घणा ॾुखिया ॾींहं ॾिठासीं ऐं उन्हनि ॾुखियनि ॾींहंनि ॾिसण खां पोइ ई पाण खे ही सुख जा ॾींहं नसीब थिया आहिनि। अॼु 14 अगस्त जो भलारो ॾींहुं आहे ऐं असीं सभई ॾाढा पुरजोश आहियूं, पुरज़म आहियूं ऐं क़ाइद आज़म जे उन कोल ते अमल कयूं था त ईमान, इतिहाद ऐं तंज़ीम। वाह, सो इन कोल ते अमल करण जी ज़रूरत आहे। सो भलीकार हिन भेरे वरी तव्हांखे पंहिंजी नशियात में टाइगर बिस्किट वारनि जी वॾी महिरबानी, यूफोन, डावलेंस, भले भले, पेप्सी, फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं पीटी सेल वारनि जो असां सां ताउन आहे, उन्हनि जो सहकार आहे, उन्हनि जा असीं हिकु भेरो वरी थोराईंदा आहियूं। ऐं भले भले पई आहे, मां काफ़ी टाइम खां खाइण जी रसम अदा पई कयां, यकीन कयो ॾाढी टेस्टी आहे। भले भले डबल मसाले में आहे उहा मस्ती जेका करे छॾे सभिनी खे भले भले। शाही का होगा, शाही का है, शाही का होगा तो अच्छा ही होगा ना। हाँ, शाही का है, वाकई अच्छा है। सो आप बता भी नहीं रही थी मुझे। मां खावा चोरी चोरी असल में मूंखे पसंद तमामु घणी आहे, मां न पई चवां त कंहिं ॿिए जूं नज़रूं ई न थियूं हुजनि। वाह 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 वाह, ॾाढो ज़बरदस्त। शो खां पोइ बि मां ई खाईंदमि, सोचे छॾिजो। डबल मसाले में आहे। वाह वाह, ॾाढो डबल मसाले में वाकई मस्ती आहे ऐं सभिनी खे करे छॾींदी आहे भले भले। शाही का होगा तो अच्छा ही होगा। सो मां पहिरियों ई चई छॾियो, वाकई सुठो। वाह वाह, ऐं असांजे मुल्क जो नालो पाकिस्तान आहे त पोइ मुल्क केॾो सुठो हूंदो, सोचो। मुल्क ॾाढो ज़बरदस्त आहे, छो त नालो ई हुनजो पाक आहे, पाकिस्तान आहे, त पोइ मुल्क ॾाढो ज़बरदस्त आहे। असां सां गॾु असांजो महबूब फनकार बि गॾु आहे, अनीस शाह साहिब। उनखां बि थोरो पुछा कयूं एक्सपीरियंस उन्हनि जो कीअं रहियो। मिली नग मां उन्हनि तमामु घणा ॻाया आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं 65 वारी जंग जॾहिं लॻे पई त मैडम नूरजहां उते वञी करे पाक फ़ौज सां गॾु उन वक़्तु उन मैदान ते, उन हालतुनि में, उन सरज़मीन ते वञी ॻायो ऐं पाकिस्तानी फ़ौज खे तमामु घणो हौसलो मिलियो उन जे नगमनि सां। से ख़ासि करे ए वतन के सजीले जवान, वाह वाह, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, वाह 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 वाह, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। भाई मैडम का मुकाबला मैं नहीं कर सकती हूँ, कि मैंने कोशिश की कि चलें आज थोड़े सुर बिखेर ही लेते हैं, बिखर गए। साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? जी, मैं आपसे चल रहा है भाई। अर्जी कर रहा हूँ कि पहले तो सिंध टीवी को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, जितना अच्छा आपने आज ये प्रोग्राम सजाया है। और इसी तरह से अहले वतन माशाल्लाह आज इसमें शान और शौकत से सब शामिल है। मैडम के बारे में बहुत लंबी बात है, लेकिन मुख्तसर सी बात सिर्फ इतनी है कि वो एक अजीम से अजीम तर सिपाही थी। बिल्कुल। और चूंकि मैं जिनका शागिर्द हूँ, वो मैडम के साथ उन्होंने बहुत काम किया है। खासा गुलाम अब्बास साहब का मैं शागिर्द हूँ माशाल्लाह। तो वो वाक़यात मुझे सुनाते हैं। तो मैडम में एक ऐसी विलायत थी, एक ऐसा जज्बा था कि उन्होंने इस वतन अजीज़ के लिए जब ऐसा वक्त आया तो सरहदों पे जाके उन्होंने लोगों के खून गर्म किए, फौजियों के। और हमारे सिपाहियों ने उस जोश में उस जंग अजीम को फतह किया। उसमें मेहदी हसन साहब, ताज मुल्तानी साहब, उस्ताद अमानत अली खान साहब, बड़े बहुत सारे लोगों का किरदार है। तो उन सबको भी सलाम है जिन्होंने इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी। लेकिन साथ साथ इन फनकारों को भी सलाम है जिन्होंने इस वतन के लिए, वही बात हो गई ना, अपना अपना हिस्सा अकीदत और अगर अपने कोई एहतराम डाले और अपनी तो मोहब्बत का जज्बा पेश किया। क्या असल में क्या है ना कि हम जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर आयद कर देते हैं। ये पाकिस्तान की हिफाजत करना फोर्सेस का काम है, सफाई करना इसका काम है, ये करना उसका काम है। हमारा काम क्या है ये हमने कभी देखा ही नहीं। हम कहते हैं हम भाई आज़ाद हैं, बहुत अच्छी बात की है। आज़ाद हैं हम लोग। ऐसे ही तो आज़ाद तो हैं, लेकिन कुछ फराइज भी तो सबके हैं। फराइज, बेशक वो फराइज अदा करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी बड़ी जरूरी है। और अभी अमानत अली खान साहब का जिक्र किया आपने, तो कुछ गुनगुनाया जाए मेरे ख्याल से। वरना मैंने गुनगुनाया तो टीवी सच में बंद हो जाएगी सर। मैं ए एक वतन अशार- प्यारे वतन उन्होंने बड़ा खूबसूरत गाया है। जब भी सुनता हूँ ना मैं, मतलब वो मजा आ जाता है। बस जी उनका तो एक ऐसा मकाम है कि उसको छूना, बस उसकी अकीदत में, बस एहतराम में बस खड़े रहो और सलूट मारते रहो। क्या कहने, क्या कहने, वो खड़े अजीम रहे लोग। और सलूट मारते सलूट रहें। मारते क्या कहने। वो अजीम सिपाही, वो माशाल्लाह। अजीम सपूत, बेशक। वो अजीम लोग। तो आज के पुरमुसरत मौके पर ये दिन बड़ा अच्छा है, तो कुछ सुना दें। मैं मैडम का एक अशार पहले तो मैडम ने जो परफॉर्म किया वो मेरे दिल में बड़ा चुभता है कि सरफरोशी है ईमान तुम्हारा। तो मैं एक अशार उसका पेश करता हूँ जी जी मुख्तसर करके, बिल्कुल। ताकि हमारी नशियात में लोग जी
वतन के सजीले जवान, है वतन के सजीले जवान, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, है वतन के सजीले जवान। थोड़ा सा क्लैपिंग होनी चाहिए। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, है शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए, है वतन के सजीले जवान। बात थी ना ये वतन के सजीले जवानों, ये सजीले जो लफ्ज है ना उसमें बड़े- बड़ी ताकत है, बड़ा ही उसमें मीठा। जज्बा आ जाता है। हाँ, सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। क्या कहने, क्या कहने। शायर ने भी कमाल का लिखा है और मैडम नूरजहां ने कमाल का गाया है। से और कहा कि जुर्रतों के निगहबान हो तुम। हाँ। क्या बात है। क्या कहने, तो क्या ये तुम, वाकई वाह वाह। शायरी भी कमाल पर है और उसके जो अदायगी है वो भी कमाल। मिनटों सेकंडों में गीत तैयार हुए। अच्छा। इसकी हिस्ट्री जो हमने पढ़ी और सुनी अपने बुजुर्गों से कि ऐसे गीत दिया जाता था और ऐसे स्टूडियो में जाके लाइव गा देते थे। वाह वाह वाह। और वो इतना जाके सरहदों पे जाके, क्योंकि रेडियो का दौर था, हाँ हाँ हाँ। तो जहाँ फौजी हमारे जवान होते थे वहाँ पे वो रेडियो पे सुनते थे और फिर वो पूरी ताकत के वो साथ। क्या कि जो बात दिल से निकलती है ना उसी रूह तक पहुंचती है। अच्छा, ये जबरदस्त वही बात बात कही है। आपने। जबरदस्त। रेडियो का जमाना था और उस वक्त चिट्ठी का जमाना भी था, खतूत लिखे जाते थे। तो वहाँ पर ड्यूटी के दौरान आपसे पूछना चाह रहा हूँ मुस्तफा भट्टी साहब कि बाबा के खत आया करते थे, अम्मी क्या बताती उस वक्त खत का जो लुत्फ था, खत की जो खुशबू थी, उसका जवाब, फिर इंतजार, ये क्या कैफियत थी? ऐसा है कि जो ख़त आता था ना तो उसमें वो हौसला ही बढ़ाते थे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और वतन की हिफाजत कर रहे हैं और कोई फिक्र नहीं है। और बल्कि अपने घर वालों का, अपने अवाम का फौज मोराल बुलंद करती थी और अवाम जो है वो फौजियों का मोराल बुलंद करती थी। तो ये एक हमारे समझ लें कि एक दूसरे के साथ जो बंधा हुआ है एक बंधन उसमें था। सही। और मैं आज के एक प्रोग्राम के तवस्सुत से मुझे नहीं पता मुझे बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन चूंकि हमारी फौज अवाम में और अवाम फौज में यूं मिले हुए, तो मैं अपने जो बड़े हैं हमारे तो इस वक्त मुक़्तदर कुव्वत है उनसे रिक्वेस्ट करना, जो मेरी दिली ख्वाहिश है, पता नहीं ये सही है या नहीं, कि पाकिस्तान आर्मी का नाम रिपब्लिकन आर्मी ऑफ पाकिस्तान रखा जाए कि ये अवाम की फोर्स है। तो ये मेरा ख्याल है कि पाक आर्मी अच्छा है नाम, पाक आर्मी भी पाकिस्तान ठीक का है है। ना, पाक पाक आर्मी, आर्मी ठीक है, पाक आर्मी वो हो ठीक नाम है जाए। उसका। लेकिन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ निहाल साहब, ये आप मुझे बताएं कि बल्कि आबिद साहब से मैं ये सवाल पहले कर लूँ कि चिट्ठी लिखी थी आपने उस जमाने में और पाक फौज के अलग लिफाफे मिलते थे खत लिखने के लिए, मैं देखता था हर मुझे याद है हम लोग पाक फौज को सलाम लिखा होता था उसमें। वो बल्कि मुझे भी याद है कि हम लोग छोटे थे और हमारे इलाके में अगर कोई एक फौजी होता था और चिट्ठी आती थी तो हम लोग बच्चे बड़ा शोर मचाते थे, फौजी की चिट्ठी आई है, फौजी की चिट्ठी आई है। तो वो बड़े कमाल के दिन थे। कलरफुल होता था, उसी में ही खत लिखते थे, वही लिफाफा भी होता था और उसको बंद करते थे उसी हाँ, में। एक बड़े मतलब, हाँ, खूबसूरत अंदाज से वो बाइंड होता था शायद। जी हाँ, वो प्रिंटेड लिफाफे होते थे पोस्टल सर्विस के और वो सिर्फ फौजियों के पास होते थे, आम नहीं मिलते थे, जी वो दुकानों पे नहीं जी मिलते थे। जी, तो उस पे आप खत लिखकर और फिर उसमें पता पूरा लिखना पड़ता था घर का कि क्या किस पते पे जा रहा है और उसको फिर पोस्ट में भेज देते थे। सही। तो लोग जो हैं वो इंतजार करते थे कि डाकिया कब आएगा घर पे, और खत लेकर खत लेकर आएगा
और जब डाकिया आता था तो वो फिर खुशी की इंतहा नहीं होती थी लोगों की सही। कि जी वो डाकिया खत लेकर आया है। पोस्टल सर्विस इतनी अच्छी थी उस जमाने में कि घर घर वो पहुंचाता था। उस वक्त तो यही जरिया था ना जी, यही जरिया था, ये टेलीफोन नहीं, टेलीफोन आ गया था, टेलीफोन आ वो गया इतने था, नहीं थे वो, लेकिन अभी मतलब 2 घर छोड़ के फिर एक घर में जी टेलीफोन हुआ जी जी करता था। बिल्कुल। सही। अच्छा, लेकिन बड़ी खुशी होती थी जब फौजी खत लिखते थे कि भाई मैं ईद पे आ रहा हूँ, जी, जी, खासतौर पे ईद पे आते थे जी फौजी। हाँ जी हाँ बिल्कुल, ईद पे और आ फिर रहा हूँ। बहन की शादी हो तो बहन की शिकायतें, भाई अगर तुम नहीं आए ना देख लेना मैं शादी नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ। वो जो मोहब्बतें जुड़ी थी उस खत से, यकीन करें कि जब मैं याद करती हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाती अच्छा, फौजी को छुट्टी तो कम ही मिलती है, कम ही तो ज्यादातर बहाने ही लिखे जाते थे कि भाई काम बहुत ज्यादा है या ये कोई है मैं अभी नहीं आ सकता, तो जरा थोड़े दिन के बाद आऊंगा, मौका मिलते ही आऊंगा। है। या फिर माँ कहती थी देखो बेटा अगर इस ईद पे नहीं आए ना तो फिर मुझसे बात मत करना, मैं फोन नहीं उठाऊंगी तुम्हारा। जी कभी कभार ऐसा होता था कि फौजी अपनी छुट्टी बचा के रखते थे, भाई बहन की शादी है तब छुट्टी लूंगा जी, मैं, जी, अभी मैं नहीं ले रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी होता था जी कभी हाँ, कभार। ऐसा भी होता था। भाई ये मैं छुट्टी नहीं ले रहा, जी। फिर ईद पे जाऊंगा अपने गाँव और 2 महीने की छुट्टी लूंगा मैं। अच्छा, और अक्सर वो भी कभी कभार कैंसिल हो जाती थी, तो वो जो दुख भरे लम्हात फैमिली के लिए कि साल का इंतजार और फिर छुट्टी नहीं मिली। अच्छा निहाल साहब, कभी ऐसा हुआ कि घर आए और फिर वापस बुला लिया हो, आए और बुला लिया हो? मतलब आए और चल दिए। जी जी बिल्कुल ऐसा भी हुआ होता था फौज में, ऐसा होता है अक्सर जी हाँ, ऐसा कि होता भाई है। छुट्टी कैंसिल हो गई, जल्दी फोन पहुंच जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, वो कॉल आ जाती है और उसमें फिर ऐसे मौकों पे तो इमरजेंसी में रेडियो पे भी आ जाता था कि जी सर्विसेज जो हैं वो छुट्टियां मंसूख हो गई हैं पहुंच और जाए जो वापस। फौजी हजरात हैं वो वापस पहुंच जाएं, तो वो ऐलान भी हो जाता था और ऑफिशियल लेटर भी आ जाता था। सही। तो ये साल में ये जो छुट्टी होती थी, साल में होती थी, 2 साल में होती थी? साल में एक छुट्टी होती है। ये 2 वैसे महीने की छुट्टी कब होती थी फौजियों को? मैं देखता था भाई 2 महीने की छुट्टी पे आया हूँ, फौजी हाँ, अक्सर 2 मुझे महीने बताते थे। साल में एक दफा उनको 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीने छुट्टी मिल जाती है। सही। तो लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ ये भी बड़ी कुर्बानी है कि जी। 1 साल 2 साल फैमिली से दूर रहना दूर और रहना। फैमिली को पता भी जी नहीं हाँ, होता कि क्या जी हाँ, होगा, जी ये हाँ। क्या होने वाला है। जी हाँ। तो मेरे ख्याल से कि इंतजार से बड़ी कुर्बानी भी कोई नहीं है। अच्छा निहाल साहब, दौरान सर्विस वहीं पर मतलब फौजी छावनी में होते हैं, वहीं पर कैंट में होते हैं, या बाहर घूमने फिरने की आज़ादी होती है फौजी को? मूवी शूवी देखने चले गए बाहर? हाँ नहीं, ट्रेनिंग पीरियड में तो इतनी आज़ादी नहीं होती। जब ट्रेनिंग हो रही होती है आपकी इनिशियली, उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अच्छा। ट्रेनिंग के बाद जब आप नॉर्मल सर्विस में आ जाते हैं तो फिर आप जो है वो बैरिक्स में रिहाइश होती है और शादी होने आने के बाद फिर घर भी मिल जाता है, जिसके लिए इंतजार करना पड़ता है। पहले घर मिल शादी जाता का, है और घर मिलने के लिए शादी करनी पड़ती है। मतलब जी, पहले जी, शादी बिल्कुल। का फिर घर का। हाँ, अगर आपने घर लेना है तो शादी करें पहले, और लेकिन शादी करने के बाद फिर आप इंतजार करें। अच्छा, ये मैंने ये भी सुना है कि फौजियों को शादी के बाद तनख्वाह बढ़ जाती है उनकी। तनख्वाह भी बढ़ जाती है। जी क्या हाँ, बात जी है, हाँ। मतलब ये हुई ना बात। जी। और उस मेरे ख्याल से भी दिल चाह रहा है इरशाद का जाने को भी सीधा आर्मी में लेकिन वो चले जाए। बताते नहीं है बीवी को कि ये तनख्वाह तुम्हारी वजह से बढ़ी है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता होगा ना कि भाई शादी की नहीं और बता दिया शादी मेरी की हुई है, तनख्वाह बढ़ा दो मेरी। नहीं, प्रूफ होता है। अच्छा, जानकारी होती है, पूछ कर। ये माइक पे आप बात करें, जब आप बात करें ना तो माइक आपके। निकाह होता है अच्छा। और वो निकाह पे फिर वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल करते हैं, उसके बाद फिर वो जब रुखसती से पहले सारे उनकी फैसिलिटीज ऑन हो जाती वो तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था, वैसे मुझे पता है, मैं निहाल साहब से ऐसे मजाक कर रहा था। वैसे आप भी फौजी लग रहे हैं मुझे, जितनी जानकारी है। है। साहब पीआईए में थे तो उस हवाले से मुझे काफी अच्छा, मालूम माशाल्लाह है। देख लें, माशाल्लाह। बस हम रह गए। नहीं, मेरे बाबा भी फौजी थे। मैं बाकी ये खुतूत की बात कैसे मुझे पता चली? नहीं, ये तो वैसे भी पता होती है। लेकिन खैर मेरा खुतूत की बात ऐसे पता होती है, लेकिन लिफाफे की बात, वही बात मैंने जी, कही, जी, वो पता कम लोगों हाँ, को। ये भी बात है। लिफाफे पे क्या लिखा होता था, किस रंग का नहीं, अगर फौजियों का यकीन लिफाफा करें, होता अगर मैं होस्ट नहीं होती ना तो मैं सच्ची में आर्मी में होती। वाह, वाह। सो क्योंकि यकीन करें वो जो जज्बा मैंने देखा है ना नौजवानों के अंदर, जितनी फोर्सेस हैं उनमें, तो मेरे ख्याल से कि वो जज्बा मुझे महसूस करना था कि नहीं क्या करते हैं। लेकिन खैर बहुत खुशी होती है क्योंकि ये जज्बा जो है ये हमारे मुल्क की असास है, अगर देखा जाए तो इसका और कोई पता होता है कि आप अपनी जिंदगी अपने मुल्क के नाम कर रहे हैं नो बिल्कुल और मरेंगे तो मुल्क के लिए, जिएंगे तो मुल्क के लिए। तो वो जो एक बात है ना, उस बात में बड़ी बात है। वाह वाह वाह। और मुनीब भी हमारे साथ बैठे हैं, चुप चुप बैठे हैं। ये कटिंग तो फौजियों वाली आपकी है, लेकिन फौज में क्यों नहीं गए आप? बस स्टडी के साथ साथ असल में फिर दूसरी मसरूफियात ऐसी थी। फौज में इरादा तो था जाने का, ख्वाहिश भी थी, लेकिन होता है कि जिसका जहाँ पे
नसीब लिखा है उसने फिर वही। कभी गए टेस्ट देने गए कभी? नहीं, मैंने टेस्ट तो नहीं दिया, लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश है छोटे भाई को करवाने के लिए अच्छा, चले। कि पाकिस्तान आर्मी या नेवी के अंदर क्योंकि आर्मी वालों की टेस्ट बड़ी होती है, वो फिटनेस देखते हैं पहले। फिटनेस वगैरह खास तौर पर फिजिकल फिटनेस देखते हैं, फिर उसी हिसाब से अब आपकी हाइट भी होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, अभी एज क्या है आपकी? मेरी सर 24 है। 24 है। जा सकते हैं फौज में निहाल साहब? 24 नहीं, थोड़ी ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, एक 24 limit ज्यादा हो होती गई है। भाई। जी क्या है कि वो फौजियों को गबरू नौजवान चाहिए, गबरू सभी में कहते हैं, गबरू नौजवानों को और दूसरी बात है कि उनकी जो पर्सनालिटी होती है ना, ओह माय गॉड, कमाल की होती है। आप कहीं दूर से फौजी असल में देख उन्होंने लेना, अपनी बॉडी को इस तरीके से बिल्डअप कर लिया होता है कि वो एक वकार जो होता है इंसान का अगले के ऊपर, तो उस हिसाब से फिर उनकी वो पर्सनैलिटी उस हिसाब से बनी। एक बार मैं देखती हूँ इवन जितने भी हमारी फोर्सेस हैं उन नौजवानों को आप देखिए, सिवाय पुलिस के नहीं मजाक कर रही हूँ, माशाल्लाह वो भी, तो ये पुलिस में की भी बहुत माशाल्लाह कुर्बानी देखे है कैसे पाकिस्तान लंबे में। लंबे लेकिन लड़के वो जो लिए। फिटनेस बाकी फोर्सेस की मैं देखती हूँ तो यकीन करिए, एक बार नजर गई तो दोबारा दिल करता है कि इनको देखें कि कितने डिसिप्लिन में, मैं तो उनके कायदे यूनिफॉर्म, आज़म उनके बेजेस। की, ये मज़ार पे जाता हूँ कायदे आज़म की, तो मैं देखता हूँ लोगों को, लोग जो है मज़ार को कम देखते हैं, फौजियों को ज्यादा देखते हैं, नेवी वालों को। बल्कि हम जैसे लोग- कदम से कदम मिला के जी। वो 10 मिनट के बाद जो उनका जो चक्कर लगता है मज़ार के बाद, जी हाँ। तो ये बड़ा देखने का होता है कि किस तरह से कदम मिला रहे हैं। बल्कि हम लोग बचपन में जाते थे खास कर वो परेड देखने के लिए कि कितनी खूबसूरती से वो गार्ड्स की तब्दीली, और वो दिखाई भी जाती है टीवी पर, लेकिन लाइव का अपना ही मजा होता है कि अपनी आंखों से जाके वो ड्रम बजता रहता है और उसके साथ कदम मिलते रहते हैं। लेकिन आपको तो अच्छा लगता है ना, लेकिन उन्होंने जो सख्तियां बर्दाश्त की होती हैं इस ट्रेनिंग के लिए लेकिन सही। उनको भी आखिरी दिन में अच्छा ही लेकिन जब वो ट्रेनिंग गुजर जाती है तो वो पीरियड हमेशा जिंदगी भर याद रहता है आपको। उसकी यादें जो है ना, आप खुश होके बताते हैं लोगों को सही। कि ट्रेनिंग के दौरान अच्छा, ये हुआ। बिल्कुल। और बाकी फोर्सेस के मुकाबले में पुलिस लोगों को लगता था कि बड़ी इजी है, आसानी से, लेकिन अब मैंने देखा है कि पुलिस के काफ़ी जो यूनिट्स बने हैं वो इतने कमाल के बने हैं कि उनमें शार्प शूटर्स मौजूद हैं और हर तरह के वेपन्स मौजूद हैं जो कि आर्मी के कुछ यूनिट्स के पास हैं। तो अब माशाल्लाह पुलिस की तरक्की देखकर भी बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में ये फोर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस वक्त है। अब ये है कि माशाल्लाह मेरिट की पुलिस में भर्ती है। बिल्कुल और जनरल राहिल शरीफ साहब का ये एहसान है इस कौम पर बिल्कुल। कि इनकी जो इनकी क्लैग वो होती है ना इंतखाब, उसमें फौजी शामिल है सही और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्लस खारियाँ छावनी में इनकी ट्रेनिंग होती है। सही। दूसरी बात फौजी ये खवातीन का रेशो जो बढ़ रहा है पुलिस फोर्स के अंदर, तो वो भी बड़ी काबिल तारीफ बात है कि माशाल्लाह, इवन मैंने काफी इसमें देखा है खवातीन शार्प शूटर्स हैं। अच्छा माशाल्लाह आप फौज में नहीं खवातीन जा जो है, सकी, हर आप अवल पुलिस में दस्ता है जाएंगे। हमारा। Let's see। खवातीन हर अवल दस्ता है हमारा माशाल्लाह। और पाकिस्तान डिफेंस में इनका बड़ा किरदार है। माशाल्लाह। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाँ। अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत ही इजाजत है, ब्रेक लेना भी जरूरी है। हिते वठूं था नंढी साई वञो के नाम ने असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो आज़ादी जी ख़ासि ट्रांसमिशन। हिन ट्रांसमिशन लाइ यूफोन, टाइगर बिस्किट, डाउलेंस, भले भले पेप्सी, फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं PTCL वारा असां सां सहकारी आहिनि। वञूं था जल्दी में जल्दी मोटूं था, असां सां गॾु रहिजो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदा। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। ऐं जंहिं बि पंहिंजे वतन सां, जंहिं पंहिंजी धरतीअ सां, जंहिं बि पंहिंजी धरती माउ सां इश्क कयो आहे ऐं उन इश्क रंग लातो आहे ऐं उन इश्क जो ई नतीजो आहे जो अॼु असीं आज़ादु आहियूं। ऐं तव्हां असां सभई क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐं उन सां गॾु जेको उन्हनि जो सथ हुयो, उन्हनि जी महिनतुनि सां, उन्हनि जी काविशुनि सां पाण हिकिड़े अलॻि मुल्क में, पाण हिकिड़े ख़ुदि मुख़्तियार मुल्क में हिन वक़्तु सलामत आहियूं। सलामती सदाईं रहे इन मुल्क जी, ख़ुशहाली सदाईं रहे इन मुल्क जी, तरक़ी सदाईं रहे। असीं दुआ गो आहियूं ऐं मोटी आयासीं नंढी साई जीअं तव्हांखे चयोसीं त जल्दी वञूं था जल्दी मोटूं था ऐं जल्दी मोटी आयासीं पंहिंजे वाइदे ते क़ाइमु आहियूं। वाइदो पाड़ण बि वॾी ॻाल्हि आहे, जेकॾहिं वाइदे जी ख़िलाफ़ वर्जी थी वेंदी आहे त पोइ बि उहो कमु न हली सघंदो आहे। सो बहरहाल सो हिकिड़ो वचन अॼु इहो बि कयो त पंहिंजे मुल्क जे लाइ कमु कंदो ऐं पंहिंजे मुल्क जी ख़िदमत कंदो, छो त अक्सर मां ॾिठो आहे त असां तालीम हासिल कयूं था, हिते खाऊं हितां जो था, जनम हिन धरतीअ ते वठूं था ऐं ख़िदमतूं वरी ॿियनि मुल्कनि जूं कयूं था। इन ॻाल्हि में को ऐब न आहे त माण्हू ॿाहिरि वञे, कुझु टाइम गुज़ारे अचे, पर पंहिंजे क़ाबिलियत खे जेकॾहिं पंहिंजे मुल्क जे लाइ इस्तेमालु कंदासीं त असांजो मुल्क बि अञा वधीक तरक़ी कंदो। ऐं मूंखे ख़बर आहे त असांजे अंदरि जेका क़ाबिलियत आहे उहा असांजे मुल्क जे लाइ तमामु घणी काराइती साबित थी सघे, सिर्फ़ु इन ॻाल्हि खे सम्झणो आहे।
सही सही ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई शाज़िया ऐं इन ॻाल्हि खे सिर्फ़ु ॻाल्हि न सम्झो इन ॻाल्हि ते अमल करण जी ज़रूरत आहे ऐं इन ॻाल्हि खे बाक़ाइदा पाए तकमील ताईं पहुचाइण जी ज़रूरत आहे। यूफोन वारा असां सहकारी आहिनि, टाइगर बिस्किट डॉलन्स भले भले पेप्सी फातिमा फर्टिलाइज़र ऐं PTCL वारनि जी वॾी महिरबानी। ऐं अॼुकल्ह शाज़िया ॾिसां थो त हर माण्हू परेशान रहे थो, फ्रिज वठी थो अचे, फ्रीज़र वठी थो अचे, त पोइ सोचे थो त हाणे बिजली जो बिल एॾो ॻरो ईंदो, परेशानी हुनखे माना गणती वराए वञे थी, इन गणतीअ में हुनखे निंड बि कोन थी अचे सही माना में। बिल्कुलु। ऐं जेके डॉलन्स जा जेके प्रोडक्ट्स आहिनि, फ्रीज़र हुजे या रेफ्रिजरेटर हुजे, उहे सिर्फ़ु 2 सेवरनि जेतिरी बिजली इस्तेमालु थींदी आहे उन्हनि में, त बिजलीअ जी बचत अवां करे सघो था ऐं पंहिंजे घरनि में अवां डॉलन्स जा प्रोडक्ट्स इस्तेमालु कयो, तमामु बहितरीनु आहे। ऐं डॉलन्स जा प्रोडक्ट जॾहिं तव्हां वठी ईंदो घर में त घर में ॾाढो ख़ूबसूरत लॻंदो। बिल्कुलु, छो त उनजी जेका डिज़ाइन आहे, जेके कलर्स आहिनि, उहे ॾाढा मॉडर्न आहिनि, ॾाढा ख़ूबसूरत आहिनि ऐं क्वालिटी वाइज़ उन हिसाब सां बि तमामु बहितरीनु आहे। ऐं डॉलन्स छा ॻाल्हि कजे हुनजी, सो डॉलन्स वारनि जी वॾी महिरबानी। बल्कि हिन जो चवणु डॉलन्स लिया तो बात बनी यादि अची वियो। ॾाढो ज़बरदस्त ऐं असां सां गॾु मोज़िज़ महिमान बि आहिनि ऐं फनकार बि असां सां गॾु आहे। मिली नगमा बि ॿुधूं था ऐं पुरजोश ऐं पुरकैफ़ पाण अॼु आहियूं, छो त अॼु असांजे वतन जी आज़ादी जो ॾींहुं आहे। भला वतन जी आज़ादी हुजे, उन वतन में रहंदड़, उन देश में रहंदड़, उन मिटीअ मां जनम वठंदड़ माण्हू ख़ुशि भला कीअं नथो रही सघे। ख़ुशीअ जो ई ॾींहुं आहे, सराईअ जो ॾींहुं आहे, अॼु अमन जो ॾींहुं आहे, अॼु मोहबतनि जो ॾींहुं आहे ऐं 14 अगस्त जो ॾींहुं सभिनी खे यकीनन ख़ुशी ॾेई ॾींदो आहे। सो आबिद साहब असां पाण कचहरी पे कईसीं, सो वो खुतूत का ज़माना और वो क्या कहने, तब तो ये मोबाइल फ़ोन भी नहीं था आबिद साहब जी। मोबाइल फ़ोन मैं देखता था कि फौजी जो होते थे वो पासिंग आउट परेड के बाद एक तस्वीर बना के खत में डाल के पेरेंट्स को भेजते थे, ऐसा भी होता था ना? नहीं, उस ज़माने में टेलीफोन आ गया था। मेरे 1965 वॉर जब हुई है उस ज़माने में टेलीफोन था, लेकिन एक टेलीफोन होता था और वो पूरी बैरक में एक फ़ोन होता था और सब उसी से कॉल कर रहे होते थे, तो बारी लगती थी, नंबर होते, लोग लाइन में खड़े होते थे कि अभी ये, और फिर जिसको नंबर मिल जाता था वो तो लगा ही रहता था ना, वो फिर सालों की गपशप। हाँ, तो उसमें बड़ी वो होते थे और फोटोग्राफर को याद फिर आवाजें लग रही होती थी कि जी आपकी कॉल आ गई है, आ जाओ। तो बस इस तरह की वो होते थे। बल्कि अक्सर खत में भी लिखा करते थे कि भाई इतवार के दिन ना मैं कॉल करूंगा। तो असल में आज लोग ये सोच रहे होंगे कि आज हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन बातों में भी एक बड़ी मिठास है, यादें हैं और पाकिस्तान के लिए ये भी एक कुर्बानी है। मैं फोटोग्राफी के वाले से बात कर रहा था, फोटोग्राफी करवाई आपने? नहीं, ये बताएं मुझे सबसे पहले। नहीं, मैं खत के बारे में एक चीज कहना चाहूँ, जो खत की आपने बात की वो उसमें एक पर्सनल टच होता है, क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा हुआ होता है और वो जो होती है ना, वो राइटिंग देखकर ही इंसान का दिल खुश हो जाता था कि आपके हाथ का लिखा हुआ है। तो मैसेज जो आजकल चलते हैं या जो है उसमें वो बात नहीं आती जो कि खत में होती। खत की तो खुशबू ही अलग थी ना जनाब, जब लिफाफे से निकलता था ना उसकी खुशबू आती थी, वो टच हुआ होता था ना, आपके हाथ से निकला हुआ होता था। असल में वो एहसासों की खुशबू होती थी, एहसास जुड़े होते थे इन चीजों से, जज्बात जुड़े होते थे और बड़े प्यार से लिखा जाता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हो ना हो लेकिन लिखा जाता था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत, आपकी खैरियत में एक मतलूब चाहता हूँ। और आखिर में सलाम दिए जाते थे, मेरे साथ वो कमांडो फला बैठा है, साथी फला बैठा है। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने जवाबी खत लिखा हो और कहा हो तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? नया एक सलाम किसका था? ये कभी हुआ इत्तेफाक? नहीं ऐसा। ये वैसे बड़ा शरारती क्वेश्चन था, मतलब ये सादा नहीं था। मुझे लगता है आपने फोटोग्राफी भी नहीं करवाई, आपने खत भी नहीं लिखे, कुछ नहीं किया आपने, मुझे लगता है आज। या कभी इतने दूर चुप रहे वैसे आप आर्मी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये कि खत तो अजीज़ों और रिश्तेदारों को जाते ही थे और बात टेलीफोन से भी हो जाती थी और खुतूत आते भी थे। तो जैसा मैंने बताया, खूब उसका बड़ा मज़ा आता है, उसका अपना मज़ा होता है। आपको खत आए और आप उसे खोल के पढ़ें तो एक उसका लुत्फ दुबाला हो जाता था। सही कहा आपने। सो बहरहाल बड़ी खूबसूरत। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि खत जिसके नाम लिखा जाता था ना, वो उस खत को पढ़ने से पहले किसी और के याद लग जाता था। सर वैसे एक बात बताऊं, इरशाद कुछ और पूछना चाहते हैं जो आप बताना नहीं चाहते।
सही बात है। आज बड़े मासूम लेकिन बड़े शरारती वो क्वेश्चन जी वाले सवाल। घेर के ला रहे हैं कुछ उस तरफ, लेकिन सर बता देना बेचारे, फिर वरना 4-5 और सवाल कर डालेंगे। तो मैं फौजियों की जिंदगी थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा हूँ कि अंदर की जिंदगी जो है ना वो चिलबिले, थोड़े शरारती। नहीं फौजी होते हैं, लेकिन उन्हें ये भी ख्याल रहता है कि घर जाना है वापस। सही। और ट्रेनिंग के दौरान जो शरारतें होती हैं जी वो तो की होंगी सर। ट्रेनिंग के दौरान वैसे होती शरारती रहती नहीं है। लगते नियाज साहब, जैसे मैंने कहा ना ये चुप चुप रहते हैं क्योंकि आपके सवालों के जवाब ही नहीं दिए अभी तक। वरना इतने वो जो है ना वो सवाल मैंने किए आपसे, जी। कोई बात आपने मुझे नहीं बताई आज, सही मानों में नहीं बताई, ये जो सियासी जवाब दिए आपने सारे। वैसे जब घर पहुंचते थे आपकी पसंद का खाना वाना बनता था, क्या सूरत हाल थी? घर पहुंचने के बाद भाई निहाल साहब आए हैं तो ये दाल चावल खाते हैं, ये चीज खाते हैं, आज तो वही पकेगा। जी जी इतने अरसे बाद आए। जी हाँ बिल्कुल होता था, और काफ़ी खातिर मुदारात होती थी। हाँ हाँ। और अपनी फरमाइश जो है आप बताते थे कि जी ये बनाएं, कोफ्ते बनाएं, या जो आपको पसंदीदा जो ग़िज़ा होती थी। ऐसे कुछ बताते जाएं मुझे। इस पर एक हम लोगों ने डिनर के बाद एक एक्टिविटी होती है नॉर्मली मेस के अंदर, जिसको कहते हैं आफ्टर डिनर लिटरेरी एक्टिविटी। तो उसमें कुछ छोटे छोटे किट्स या कोई ड्रामे या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक किट किया था, उसमें ये बताया था कि एक कैडेट जो है ट्रेनिंग के बाद जो उसे छुट्टी मिली है वो घर गया, तो घर में क्या वाक़यात पेश आए। तो वो उसमें किया था, उसने बताया कि जी मैं घर गया तो सबने बड़ी आओ भगत की, वालदा साहिबा ने, वालिद साहब ने, भाई बहनों ने, सब ने बहुत आओ भगत की, अच्छे अच्छे खाने बनाए, सारे बनाए, लगाया, रखा। तो मेरी 3 दिन की छुट्टी थी, तो खाना खाया पहले दिन। दूसरे दिन जब खाना खाया, खाने बैठा, तो मैंने जब तीसरी रोटी तोड़ी ना, तो वालिद साहब कहने लगे कि बेटा कितनी छुट्टी आए हो। तीसरी रोटी खा रहे हो, छुट्टी पर कितने दिन आए हो ये बताओ मुझे। तो ट्रेनिंग में इतनी एक्सर्शन करनी पड़ती है कि खाना जो है वो आपको डबल ट्रिपल खाना पड़ता है। सही। और अक्सर तो यूं भी होता था कि मतलब 3 दिन छुट्टी के लिए आए, बेटा अब तुम्हारे हाथ भी पीले कर देते हैं। और अक्सर फौजियों की बेचारियों की छुट्टियों में लो जी शादी हो गई। जी होगी जी हाँ। उसके बाद फिर पता चलता है दोस्तों की, अच्छा 2 महीने में अब घर वाले हो गए हो। सो खैर बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और बड़ा अच्छा रहा आज का शो, बहुत एंजॉय किया आपकी बातों को। कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिर में व्यूअर्स को जो देख रहे हैं? जी मैं आखिर में फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सिंध टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मैंने तजुर्बे से जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ कौम को, वो ये है भी हिकिड़ो वण लॻायूं, ख़ासि करे जेके पंहिंजा वण आहिनि, जे अॼुकल्ह हिकिड़ो कॉर्नोकॉप्स जे नाले सां वण आहे जेको अक्सर त असांखे नज़र अचे थो, त उहो तमामु घणो लॻाए थो वञे, छो त माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त हिनखे पाणी नथो ॾियणो पए, इहो जल्दी वॾो थी थो वञे, त इहो ज़मीन जो पाणी पिए थो ऐं ज़मीन जे लाइ तमामु घणो नुक़सानदायक आहे। जेको गर्मी पद वधे पियो उहो उन वण जे करे थिए पियो, त इन वण खे बिना तहक़ीक़ जे लॻायो। जेके पंहिंजा वण आहिनि, जीअं लिम जो वण आहे, जी बिल्कुलु, बड़ आहे या लोहीड़ो आहे, जंहिंखे असां बेद मुश्क या मुश्क बेद बि चवंदा आहियूं, त अहिड़े क़िस्म जा वण हणो त इन्हनि सां छा आहे त फ़ाइदेमंद बि हूंदा आहिनि। लिम जो वण आहे, ॾिठो न केतिरो काराइतो हूंदो आहे। इहे वण लॻायो ऐं इहे वण लॻाइण खां पोइ तव्हांजो मुल्क अञा वधीक साफ़ सुथरो नज़र ईंदो। इहे वण मुल्क जे लाइ ज़रूरी आहिनि। दिलि में हिकिड़ो मोहबत जो वण लॻायो ऐं उनखे प्यार जो पाणी ॾियो, नफ़रतूं ख़तमु कयो, पाण में हिकु थी वञो। ॿधीअ जो ॾींहुं आहे 14 अगस्त, जेकी छिड़ विछड़ आहियूं न पाण में, जेकी नाराज़गियूं आहिनि, तलखियूं आहिनि, उहे सभई विसारे करे पाण सभई पाकिस्तानी चइनी सूबनि जा माण्हू पाण हिकु आहियूं। ऐं जॾहिं पाण ॿधीअ में हूंदासीं, जॾहिं पाण गॾु हूंदासीं, जॾहिं हिकिड़ी मुठी हूंदी पंहिंजी, त पोइ पाण खे कोई बि जुदा नथो करे सघे, पाण ना कोई बि मेरी अख सां ॾिसी नथो सघे। तमाम सुणी मां ॻाल्हि की, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट, आप भी यहाँ पर आए,
फिलिप्स भाई, आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में मिली नगमा हम सुनेंगे, उसके बाद फिर रुखसत चाहेंगे, छा कहना? पाण त मोकिलाए छॾियूं था, पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो ऐं आज़ादीअ जी अहमियत खे सुञाणो, उन ते वीचारियो त आज़ादी पाण खे केतिरनि क़ुर्बानीनि खां पोइ मिली आहे ऐं आज़ादी खे बरक़रार रखण जे लाइ पंहिंजा जतन कयो, पंहिंजे हिसे जो किरदारु अदा कयो। शाज़िया करीम इरशाद जागीरणी मां मोकिलायूं था, वेंदे वेंदे हिकिड़ो मिली नगमो ॿुधूं था असांजे तरफ़ां। अला वाही ऐं पाकिस्तान जिंदाबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरी प्यारी सज धज की हम इतनी शान बढ़ाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुण गाएं। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आबाद, हम देखे आजाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरती अल्लाह रखे।